तक सोना जी सुनाना अपना क्वेश्चन। सोना जी, हाँ बोलिए। सोना जी आपको अनम्यूट किया है। जी जी पूछिए। हाँ सब प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। 2513 वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 449। 449 449 क्या पेज नंबर? हाँ बोलिए। वो 2513। ये शुद्ध ज्ञान में किसका परिपूर्ण किया गया है? उत्तर, शुद्ध ज्ञान में धर्म, अस्तिकाय आदि शाश्वत द्रव्य, घटादि कृत अशाश्वत पदार्थ, महाव्रत, अनुव्रत। घट आदि यानी घड़ा कपड़ा आदि सब अशाश्वत है, जो बनाए जाते हैं कृत, वो अशाश्वत पदार्थों का है। फिर महाव्रत, अनुव्रत आदि का तीर्थंकर देव जो भाव निबद्ध का क्या मतलब? निबद्ध करते हैं, अर्थात नाम स्वरूप, जैसे महाव्रत अनुव्रत आदि के नाम बता दिए ना, प्राणातिपात वृषवाद आदि, और उनके स्वरूप का कथन करते हैं कि प्राणातिपात हो तो कैसा रहता है, उनके स्वरूप का सामान्य रूप से कथन करते हैं। तथा निकाचित करते हैं। खाली निबद्ध निकाचित का यही अर्थ नहीं करना चाहिए कि कर्म बंधन जो निकाचित कर रहे हैं वो, यानी हेतु उदाहरण आदि द्वारा अत्यंत दृढ़ करके बताते हैं। भगवान महावीर अपनी भाषा शास्त्रों में जो वर्णन आ रहा है उसमें है कि बहुत सब चीजों के उदाहरण दे दे के स्पष्ट करते हैं अपने विषय को, खाली नाम देकर ही नहीं छोड़ देते हैं, उसे निकाचित कहते हैं। उदाहरण आदि द्वारा अत्यंत दृढ़ करके बताते हैं, यानी लोग मान जाते हैं, दृढ़ता पूर्वक वो फरमाते हैं, उसका प्ररूपण किया गया। मतलब यहाँ निकाचित का मतलब स्पष्ट करके ना? हाँ स्पष्ट करते हैं। हाँ, उदाहरण आदि के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है सर, जी। पढ़ रहे हैं ना आप बार बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चालू है। खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए, अपने आप पुराना भी समझ में आता रहेगा। और जब मौका मिले एक बार पढ़ना है मुझे है? एक बार फिर वाचन ये पढ़ना भी है मुझे, जब भी मौका मिलेगा। अच्छा ठीक। जय जिनेन्द्र भाई, एक तो मुझे ये पूछना था, बोलिए। एक फ्रेज में ये वर्णन आता है आयु के बारे में, आयु के बारे में है। पेज नंबर? वह युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य की समझनी चाहिए। असंगी जीव की तिर्यंच और मनुष्य संबंधी उत्कृष्ट आयु जो पल्योपम के संख्यात्मक भाग कही है, वह युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य की समझनी चाहिए। पल्योपम के असंख्यात्मक भाग होगा। हाँ सॉरी। हाँ। तो लेकिन युगलिक तिर्यंच क्या होते हैं? युगलिक तिर्यंच युगलिक मनुष्य होते हैं ना, जो जोड़ा उत्पन्न होते हैं, साथ में मरते हैं, असंख्य वर्ष के आयुष वाले, उम्र के देव गति में ही जाते हैं, वही सब परिणाम वाले युगलिक तिर्यंच भी होते हैं। दो प्रकार के, स्थलचर और खेचर। वो एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, देव गति में ही जाते हैं। यही पूछना था मुझे। और एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम स्टार्टिंग, चलाई माने चलिए से स्टार्टिंग है, चल माने चलिए, उससे थोड़ा सा आगे, क्या नारकी जो जन्म लेते हैं? पेज नंबर बोलिए, सब कोई खोल लेंगे। वो एक कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, जब नारकी वाला चैप्टर आया था ना, तब मैंने ये लिख के रखा था कि नारकी लोग जो जन्म लेते हैं वो देव की तरह ही बड़े हो जाते हैं। एक ही दिन में वो एक सैया पे जन्म लिए, या ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े? नहीं, नेरिक भी शीघ्र ही बढ़ जाते हैं, जितनी उनकी अवगाहना लेनी होती है। और साथ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ना ग्रंथों में मिल रहा है ना आगमों में, लेकिन यही समझा जाता है कि शीघ्र ही वो अपनी अवगाहना पूर्ण कर लेते हैं। और उनकी ये अवगाहना क्या हिसाब से सेट होती है? कर्मों के हिसाब से, दंड मिलने के हिसाब से? सभी की कर्मों के हिसाब से। अपन भी जितना आयु अवगाहना नाम कर्म का बंद करके आए हैं, उतनी अपनी अवगाहना है। ठीक है, चलाई माने चलिए वाला पूछूं? नहीं, और भी लोग होंगे, बहुत ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाला 2-3 बार रिकॉर्डिंग में आया होगा, आप उसको बार, ये कठिन विषय है, 3-4 बार आप पढ़िए, सुनिए, आ जाएगा समझ में। नहीं, ऐसे समझ आया, बस ये समझना था कि जो ये जन्मने के लिए लिखा है चलाए माने चलिए, वो क्या मरने के लिए भी होता है? चल माने चलिए,
एक ही दिन में वो मरता नहीं है, धीरे 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 वो क्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मरने- जन वही आयुष्मान, आयुष के लिए भी तो दिया ही है ना, प्रति समय आयुष कर्म के दलित क्षय होते हैं। चलमाने चलिए सिद्धांत ही है ना, अपन भी प्रति समय आयुष कर्म की निर्जरा कर ही रहे हैं ना, एक एक समय प्रति समय क्षय हो रहा है। पर जो आत्मा है, जन्म का समझ आता है या जीने का समझ आता है, ये काम किया वो समझ आता है। बट जो ये बोलते हैं आत्मा आज निकल गई पूरी, तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी 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 निकल रही है। शरीर जीर्ण हो रहा है, नो डाउट, लेकिन आत्मा तो रोज नहीं निकलती है। आत्मा तो रोज नहीं निकलती है, आत्मा तो मरती ही नहीं है। हाँ। आत्मा शुद्ध स्वरूप है आयुष कर्म के कारण। लेकिन आत्म प्रदेश भी दो प्रकार से मरण होता है, मरणांतिक समुद्घात और असमया मरण। तो उसमें कीड़ी की कतार की तरह निकल के जाते भी हैं, और एक बंदूक की गोली की तरह पूरी निकल के चली गई एक साथ। और कभी कभी होता है आत्म प्रदेश जाते हैं, फिर थोड़े निकलते हैं, फिर थोड़े जाते हैं। वहां जैसे ही आहार ग्रहण करते हैं शरीर से संबंध छूट जाता है। और कभी होता है जीव वहां तक गया और वापस आ जाता है, फिर अंतर्मुहूर्त बाद वापस काल करता है, चाहे वही मरणांतिक समुद्घात करे चाहे असमया मरण से मरे। ये जो भी है वो मैंने चल माने चलिए से कैसे इसको सेट करेंगे? तभी चल माने चलिए से रिलेटेड है भी, चलते हुए को चला हुआ कहना, मरते हुए को मरा हुआ कहना। अपन भी प्रति समय आयु कर्म के दलिकों को क्षय कर रहे हैं, तो मर ही रहे हैं एक एक हिसाब से, तो एक एक समय। अविचिक मरण, एक यही वर्ड आया था, अविचिक मरण, आविचिक मरण। अविचिक मरण। हाँ, पेज मतलब नंबर वो- आपको बाद में कर लीजिएगा। हाँ, पेज नंबर खोल के प्रश्न पूछ लीजिएगा। बोलिए गुलाब जी। गुलाब जी। जय जिनेंद्र जी। जय ये जिनेंद्र। पेज नंबर 175 और प्रश्न नंबर 996। तो ये नोट है, मतलब ऊंचे व नीचे जाने की संख्याओं का मध्य बिंदु लेकर तिरछी गति की संख्या निकलती है, यानी 12 जमा 24 सही 2 और 18 आया। ये कैसे कैसे इसका होगा? क्या गुणा होगा, भाग होगा? बटा दिया है तो भाग ही हो रहा है ना। देखिए ऊंचे जाने का कितना बताया और नीचे जाने का कितना, बीच की तिरछी गति निकालनी है। तो ये गणित का विषय, उन दोनों को 2 से भाग दे दो तो तिरछी गति निकल जाएगी उनके। ये आप बच्चों नहीं, को बता दोनों देंगे। पहले 12 से 2 का भाग लें। हाँ तो 6 हो गया, फिर 24 से 2 का भाग लो, कितना है? 12 और 6 जोड़ दो तो 18 आ गए। 12 को भी 2 से 12 को भी 2 से भाग दो, 24 को भी 2 से भाग दो, तो दोनों को जोड़ जाएगा। दोनों को जोड़ना है। हाँ। और ये नामकरण के आगे ये जो अवगणना का भी बंद होता है क्या? हाँ, अवगाना भी उसी समय बनती है, जैसे अगर कोई नामकरण के साथ ही। हाँ, आयुष बंद के समय हो जाती है आयुष बंद होता है। और गति बंद एक बार साथ ही होती है क्या? हाँ, ऐसे भी गति बंद आदि होता ही रहता है, लेकिन जब आयुष बनती है तब गति, स्थिति यानी कितनी स्थिति में उत्पन्न होगा, अवगाना यानी शरीर की उसकी लंबाई चौड़ाई आदि कितनी होगी, आदि प्रकृतियों का भी साथ में ही बंद होगा। पंच जाति का, अगर मान लो कि आयुष तो बांध रहा है देवायु, पंचेंद्रिय नहीं बांधेगा तो कहाँ जाएगा देवायु बांधकर? पंचेंद्रिय भी साथ में बनेगी। स्थिति भी बांधेगा कि देवायु बांध रहा है, देवायु मान लो 33 सागरोपम की बांधा, तो उसके साथ में जो पंचेंद्रिय जाति नामकरण भी बांधेगा वो 33 सागरोपम तक निकाचित करेगा। ये नहीं होगा कि उसकी पंचेंद्रिय जाति पहले खत्म हो जाए, कम बांधी और देवायु चलेगी। सभी का संबंध रहता है परस्पर। अच्छा, धन्यवाद, कृपा करी बहुत। हाँ हो गया। श्रेया जी। राम साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न नंबर 2610 हो गया क्या? एक्चुअली मेरे को ये समझना था, लास्ट क्लास मेरी अटेंड नहीं हुई तो मुझे ये आइडिया नहीं है। पेज नंबर 467। वो थोड़ा पूरा हो गया, ज्ञान लब्धि का तो पूरा हो गया। नहीं, क्या ये आगे वाला है? 5 क्रिया शतक 8 नहीं हुआ। आज वृक्ष का थोड़ा करना है, वृक्ष का थोड़ा करना है। वृक्ष से होगा क्या? ओके साहब, मैं लास्ट क्लास हुई नहीं थी तो थोड़ा सा। श्रेया जी, सोनम आई है ना आज, उसको बोलिएगा नेक्स्ट क्लास में वो रीडिंग करेगी। मैंने अनम्यूट किया उनको। अच्छा, जरूर, अभी मैं बात कर लूंगी उससे।
बोल दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वो कर लेगी रीडिंग। नेक्स्ट टाइम तो किसी का नाम है, और किसी का नाम है क्या? नहीं बेटा? आंटी, अभी किसी के नाम नहीं, नहीं नहीं। तो सोनम का लिख लेना ना। हाँ आंटी, प्रणाम, जय जिनेंद्र। हाँ बोलो सोनम। हाँ आंटी, बोलिए। मैं नेक्स्ट टाइम रीड कर लूंगी। ठीक। ओके। शांति जी बोलिए। शांति जी, ये ना 1200। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन, श्रेया जी का प्रश्न बोलिए। प्रश्न आंटी अभी हुआ। श्रेया जी को तो मैंने म्यूट कर दिया। श्रेया जी का बाकी है क्या? एक मिनट देखिए। हाँ वो कुछ पूछ। श्रेया जी हैंड रेस करिए ना प्लीज वापस। शांति जी तब तक आप पूछ लीजिए। एक मिनट, मेरा अनम्यूट नहीं हुआ है और ओके, वो सॉरी। आपने बताया ना कभी हुआ नहीं है, तो फिर मैं अभी होएगा तब पूछ लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ, प्रणाम। शांति जी पूछिए। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। क्वेश्चन नंबर 1264 है भाभी जी। पूर्व भावों के शरीर में पेज नंबर पेज नंबर 231। हाँ बोलिए। पूर्व भावों के शरीर से लगने वाली क्रियाओं से निवृत्त कैसे हुआ जा सकता है? पूर्व के अनंत उत्तर। हाँ। पूर्व के अनंत भाव में धारण किए हुए शरीरों को वोसिरा कर संबंध विच्छेद कर दे। दृढ़ता से व्रतों को ग्रहण करने से ही इस व्यर्थ की हिंसा से बचा जा सकता है। इसलिए त्यागी व मुक्त शरीरों का जीव यदि हिंसा से निमित्त भी बने तो उन्हें क्रिया नहीं लगती है। असीम अनुकंपा करके यह रहस्य समझाने वाले साधु साधियों को सत वंदन करती हूँ। क्या डाउट है? इसके अंदर में ना, इसमें जो ना लिखा गया ना, तो ये क्या ना, जैसे अपने महाराजा वगैरह की नाण बनवाते हैं, मतलब मैं मंदिर मार्ग की बात कर रही हूँ, उसमें नाण मंडवा के वहां पर वो पुद्गल वोसिराने की क्रिया करवाते हैं। तो वो यही चीज होती है क्या बाबू जी? हाँ वो यही है कि संबंध विच्छेद करवा दिया, अब उससे ममत्व नहीं है, हमारा ममत्व की क्रिया नहीं लगेगी। अच्छा, वही भाभी जी थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए पूछी मैं कि ये समझ तो मेरे को वही आया था, फिर भी मैं बोली एक बार आपसे कंफर्म कर लेती। जैसे कई लोगों के है ना, पहले परंपरा थी कि घर में कोई अगर किसी का देवलोक और हो जाता है, माता पिता आदि का, तो वो लोग आते हैं वहां से और एक चिट्ठी लिखते थे एक पेपर में कि अब हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये है, हम अपने ममत्व का त्याग करते हैं, लिख के वो पेपर फाड़ देते थे। आजकल तो परंपरा नहीं है, पहले थी है कि भाई हम उनसे अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, वो भी अपना संबंध विच्छेद करते हैं ताकि उनको भी ममत्व भाव नहीं रहे अपने परिवार से। तो वही भाभी जी, एक जो ये पाठ में ये मतलब कभी है ना किताब में देखने पड़ती हूँ, तो मैं अंत समय की आराधना में मैं अपने सब चीजों को, पुद्गल को, शरीर का मतलब जीऊंगी तब तक है, अगर मुझे उसके बाद त्याग है, तो ये पाठ इससे संबंधित है, ये पाठ करना चाहिए भाभी। अब पर भाव का, इस भाव का, भावों का तो त्याग हो ही गया। त्याग चाहे जैसे ले सकते हैं, अच्छा ही लिया करिए जितना हो। ठीक है बात जी। एक और क्वेश्चन नंबर 1286, पेज नंबर उसी के आगे वाले पेज पर ही है बात जी, ये 234, पेज नंबर 234। हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न नंबर, बनते परमाणु असड्डे समझे सप ऐसे स अड्डे सार्थ समझे सम्मध्य सप ऐसे सप्रदेश। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 1286 है, पेज नंबर 237 है बच्चे। हाँ बोलिए। ये प्रश्न समझ में नहीं है। 1286 जो प्रश्न, 1286 आप पढ़िए, सब कोई खोल लीजिए। 1286। बनते परमाणु असड्डे परमाणु स अड्डे समझे सप ऐसे स अड्डे साठ समझे समध्य सप ऐसे सप्रदेश। अड्डे साठ यानी परमाणु का आधा विभाग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है ना। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य है, परम सूक्ष्म है ये,
और समध्य, हम्म। इसका मध्य भाग भी नहीं होगा। अगर इसके 3 टुकड़े करें तब तो कोई कह भी सकता है कि 2 टुकड़े 3 हो गए तो एक बीच का मध्य भाग है, समध्य है क्या। तीसरा पूछ रहे हैं गौतम स्वामी की सप्रदेशी है क्या परमाणु, परमाणु में प्रदेश होते हैं क्या। तो भगवान फरमा रहे हैं परमाणु सार्ध यानी आधा भाग, मध्य भाग सहित और सप्रदेशी नहीं है। मध्य और अप्रदेश। ठीक है मैम, प्रणाम। ये विषय परमाणु आदि का विषय जरूर अच्छी तरह से पढ़िएगा। थोड़ा कठिन जटिल विषय भी होगा तो भी बार बार पढ़ने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। और हम दिन भर पुद्गलों के आधार पर ही जी रहे हैं, इन्हीं के कारण कर्म बंधन कर रहे हैं। ये पुद्गल ही हमें दिन भर आकर्षित करते हैं। इनके स्वरूप की जानकारी होना आवश्यक है। भगवान महावीर, गौतम गंधर आदि के बहुत प्रश्नोत्तर है पुद्गल से संबंधित भी। शुरू में नीरस लगेगा ये विषय, लेकिन बहुत अच्छा लगने लगेगा बार बार पढ़ने से। आंटी 2:10 हो चुके हैं, मेरा एक डाउट है, बाद में पूछ लेंगे। 3 बजे के बाद पूछ लूंगी मैं। प्रिकॉशन नंबर 2596 से पढ़ना है प्रमिला जी। प्रमिला जी गुलेच्छा, आप अनम्यूट हैं। क्वेश्चन नंबर 2596 पेज नंबर 464। आप अपने आप हो भी सकते हैं, आप होस्ट हैं जी। ज्ञान के द्वारा ओके, सॉरी। शतक 8 उद्देश्य 3। ज्ञान के द्वारा ही वृक्ष आदि की जीव संख्या बताई जाती है, अतः वृक्ष आदि का वर्णन किया जा रहा है। बनते वृक्ष कितने प्रकार के कहे गए हैं? गौतम, वृक्ष 3 प्रकार के कहे गए हैं, यथा संख्यात जीव वाले, असंख्यात जीव वाले और अनंत जीव वाले। प्रथम 2 प्रकार के वृक्ष प्रत्येक शरीरी होते हैं और अनंत जीव वाले वृक्ष साधारण शरीरी होते हैं। प्रत्येक शरीरी किसे कहते हैं? एक शरीर में एक जीव हो, उस जीव को प्रत्येक शरीरी कहते हैं। 23 दंडक के जीव प्रत्येक शरीरी हैं, किंतु वनस्पति काय में प्रत्येक और साधारण दोनों प्रकार के शरीर होते हैं। साधारण शरीर किसे कहते हैं भगवान? एक औदारिक शरीर में अनंत वनस्पति का एक जीव हो, उन जीवों को साधारण शरीरी कहते हैं। साधारण शरीर जीवों को निगोद के जीव भी कहते हैं। 2599 साधारण शरीर शब्द का क्या अर्थ है? साधारण, साधारण अर्थात एक साथ धारण करना यानी साझेदारी। पहला, जिन जीवों का यथा प्रकार से कर्मोदय के सामर्थ्य के आहार कर्मोदय के सामर्थ्य से आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और शरीर ये चारों साधारण हो, अर्थात शरीर संबंधी सभी क्रियाएं एक साथ हो, उसको साधारण शरीर ही कहते हैं। दूसरा, एक इंद्रिय में 4 बल प्राण होते हैं, उनमें से निगोद के जीव के काय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण और श्वासोच्छ्वास बल प्राण साधारण यानी एक ही होते हैं, इसीलिए निगोद के जीवों को साधारण शरीर ही कहते हैं। आयुष समान होने पर भी आयुष बल प्राण जीवित रहने की शक्ति सभी जीवों का स्वतंत्र यानी भिन्न भिन्न होता है। क्या इसको हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए। 2600 क्या सूक्ष्म वनस्पति काय भी साधारण शरीरी होते हैं? हाँ, सूक्ष्म वनस्पति काय साधारण शरीरी ही होते हैं। शेष 4 सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव प्रत्येक शरीरी होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र के पद में 23वें बोल में सूक्ष्म वनस्पति काय ली गई है, वो अनंत का बोल है, इसलिए वो प्रमाण है प्रज्ञापना सूत्र। निगोद के एक शरीर के उत्पन्न जीवों का जन्म मरण एक साथ ही होता है, तो क्या वे एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं? नहीं, वे अपने अपने अध्यवसाय के अनुसार औदारिक के 10 दंडक में उत्पन्न होते हैं। निगोद की स्थिति अंतर्मुहूर्ती है, फिर आलू आदि लंबे काल तक नष्ट क्यों नहीं होते? उत्तर, जब तक निगोद के जीवों का शरीर योनिभूत अवस्था में रहता है
तब तक उनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इसीलिए अंतः मुहूर्त बाद भी आलू आदि सचित रहते हैं। योनिभूत का वर्णन प्रश्न संख्या 2031 में। खोलिए 2031, पढ़िए सुशीला जी। क्वेश्चन नंबर 203। हाँ 2031। पेज नंबर 370। योनिभूत किसे कहते हैं? योनि उत्पत्ति योग स्थान, भूत स्वरूप अवस्था। जो बीज योनि अवस्था का त्याग नहीं करता है, अर्थात जीव के नष्ट हो जाने पर भी उस बीज में ऐसी शक्ति विद्यमान रहे कि जीव वहां उत्पन्न हो सके, उसे योनिभूत कहते हैं। और जिस बीज में शक्ति विद्यमान नहीं होती वह अयोनिभूत कहलाता है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, प्रश्नोत्तर शुरू होंगे तब। संख्यात जीव वाले, जैसे आम की गुठली बोते हैं, तो आम की गुठली का जो बीज है, जीव है, वो तो मर जाता है, बोते हैं तो मिट्टी आती है उस पर, वो होता है, वो मर जाता है। लेकिन वो जो गुठली के पुद्गल है उनमें शक्ति रहती है ऐसी विद्यमान, अगर शक्ति बची हुई रहे कि दूसरा आम का जीव आकर उस पर उत्पन्न हो जाए। हाँ बोल रही हूँ गुलाब जी, वही बता रही हूँ कि योनिभूत अवस्था किसे कहते हैं। जैसे आम की गुठली बोते हैं, आम का पेड़ होता है, लेकिन जिस बीज को बोते हैं वो बीज पेड़ रूप में फलित नहीं होता है, फलता नहीं है, क्योंकि वो बीज मर जाता है। जैसे ही उसको बोया जाता है वो जीव मर के, लेकिन वो जो आम की गुठली के पुद्गल है वो अभी तक शक्ति संपन्न है कि उसमें नया आम के, जो आम के वृक्ष रूप में, मूल रूप में उत्पन्न होगा, आके उत्पन्न हो सके, तो वो कहलाता है योनिभूत। अगर उन पुद्गलों में शक्ति नहीं है कि उसमें नया जीव आकर उत्पन्न हो सके, तो वो अयोनिभूत कहलाता है। जैसे माँ की योनि में शक्ति है तभी तो बीज आके, जीव आके उत्पन्न होगा, बच्चा आके उत्पन्न होगा, और शक्ति ही नहीं रहेगी, कईयों के होती है कोई प्रॉब्लम, कुछ हो, बच्चा उत्पन्न नहीं होता है उनके गर्भ में, उसी प्रकार उनको योनिभूत अवस्था कहते हैं। निगोद में भी यही है, जब तक आलू पड़ा है, आलू तो जीव अंतर मुहूर्त में लाते हैं, घर में कितने दिन पड़ा है, इतने दिनों से तोड़ के वो भी लाते करते हैं, तो उसमें क्या, जो पुद्गल है उनमें शक्ति है, वो तो मर जाते हैं अंतर मुहूर्त में ही, सब हर उसमें उत्पन्न होते ही रहते हैं। जब तक उन पुद्गलों की शक्ति है तब तक नए नए निगोद के जीव आके उत्पन्न होते रहेंगे, और जब उस पुद्गल की शक्ति खत्म हो जाएगी, सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आदि, तब फिर नए जीव उत्पन्न उसमें नहीं होते हैं। ये सचित योनि यही हुआ क्या भाई? यही सचित योनि। हाँ, तो आलू आदि पड़े रहे, कितने दिन पहले से तोड़े हुए वृक्ष में, उनकी तो स्थिति अंतर मुहूर्त की है। कई जने प्रश्न करते हैं आलू तो अचित है, लेकिन आपके घर में कच्चा आलू हाथ में पड़ा है, हमारा सा आपसे लेंगे कुछ? नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो सचित है, उसमें जीव नए नए आके उत्पन्न रहते हैं, वो बढ़ेगा नहीं। जितना मान लो छोटे को तोड़ लो, वो अपनी, अगर पेड़ की नीचे अवस्था में होता तब तो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता, बाहर निकालने के बाद वो बढ़ेगा नहीं, अपनी स्थिति में रहेगा, लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। ये हरेक एकेंद्रिय पृथ्वी का आदि सबके साथ यही जानना चाहिए हमें। हाँ, अच्छा, नमक है पृथ्वी का, ये वैसे ही समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2603। संख्यात जीव वाले वृक्ष कितने प्रकार के कहे गए हैं? संख्यात जीव वाले वृक्ष अनेक प्रकार के कहे गए हैं, यथा ताल, तमाल, नारियल आदि। असंख्यात जीव वाले वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात जीव वाले वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, यथा एकास्थिक, एगठिया में एक बीज होता है, जैसे नीम, आम, जामुन आदि। बहुबीजीय, बहुव्यक्था, बहुविठिया में एक फलादि के बहुत बीज होते हैं, जैसे बड़, पीपल, टमाटर आदि। आगम में बीज के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। एकास्थिक यानी एक बीज वाला, अस्थि यानी एक बीज। यस, एकास्थिक बोला तब याद आया। आंटी तमाल क्या होता है? वो बेलीफ, तमाल पत्र बोलते हैं। जैसे ताड़ फल और नहीं होते, नारियल की तरह ही पेड़ होते हैं लंबे लंबे जिनके। नहीं, तमाल, तमाल तमाल यही वनस्पति विशेष है। ताल फल तो वही हो गया जो गोल गोल काले रंग के नहीं आते, काट के उसके लेते हैं, ताड़ फल ही बोलते हैं उसको तो ना। तमाल आंटी वो तो नहीं है, वो तमाल पत्र बोलते हैं, हम डालते हैं छौके में, वो बेलीफ बोलते हैं, वो एक आंटी तमाल।
तमाल के विषय में नहीं पता, क्या ताल का पता है, जिसको अच्छा। साउथ में लींगू बोलते हैं, और नारियल जैसा ही रहता है, उसको काट के निकालते हैं ना, छोटे छोटे फल निकलते हैं अंदर अच्छा। सफेद रंग के। ठीक। बेलीफ इसमें सिर्फ संख्यात जीव ही होते हैं इसके पेड़ के हाँ, अंदर, सिर्फ संख्यात। हाँ, इनके पेड़ संख्यात जीव है। क्वेश्चन 2605। एक पत्ती की निश्चय में यदि संख्यात, असंख्यात या अनंत जीव हो तो भी वह एक पत्ता एक ही प्रतीत होता है, क्यों? जिस प्रकार तिल पापड़ी के प्रत्येक तिल अलग अलग रहता है फिर भी वह एक प्रतीत होती है, उसी प्रकार तथा प्रकार के प्रत्येक नामकरण के उदय से संख्यात असंख्यात जीवों से युक्त पत्ता भी एक प्रतीत होता है। इसी प्रकार वनस्पति के मूल कंदादि का भी समझना चाहिए। जैसे आलू दिखता है एक, कंद है, मूला दिखता है एक, इतनी बड़ी नारियल के पेड़ की जड़ दिखती है, पूरा वो स्कंद दिखता है, एक दिखता है, लगता ही नहीं है कि इसमें असंख्यात जीव या संख्यात जीव है इनमें। वो उसी नामकरण पे देखो संयोग कैसा होता है, तथा स्वभाव कहो, होनहार कहो, कि असंख्यात या जिसमें संख्यात जीव हो, वैसे ही एक ही प्रकार के नाम कर्म का बंध करके उसमें उसी समय उत्पन्न होते हैं, एक ही रंग की होती है शाखाएं आदि, सब समान बंद करने वाले जीव होते हैं। जैसे तिलों को चिपकाने वाली श्लेष द्रव्य होती है, उसी प्रकार राग द्वेष से उपचित चिकने कर्मों में ऐसी दुखदायी अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है। ये सुखदायी नहीं है, ये दुखदायी प्रवृत्ति है। वनस्पति आदि में उत्पन्न होना, ऐसे तो किसी भी गति में उत्पन्न होना, मनुष्य को छोड़कर, अगर मनुष्य आत्म साधना में लग जाता है तब तो सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म को दुर्लभ आदि भगवान ने जाते जाते फरमाई दिया ना उत्तराध्ययन में कि दुर्लभ है मनुष्य जन्म आदि। इधर देखो तिल को चिपका रहा है, चीनी की चाशनी बनी तब वो चिपक रहे हैं, उसी प्रकार क्यों चिपक रहे हैं, क्यों ऐसे कर्म बंध है? राग द्वेष के कारण जो कर्मों को ग्रहण किया जाता है। श्रावक जाएगा क्या वनस्पति में सुशीला जी? नहीं जाएगा ना। श्रावक की गति कहाँ की होती है? सिर्फ वैमानिक, एक है मनुष्य और वैमानिक। पढ़िए। अनंत जीव वाले वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? आलू, मूला, अदरक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। आंटी, ये संख्यात और समझना चाहिए। क्या क्या? ये जमीकन जो होते हैं वो ही सब है हाँ, क्या? जमीकन तो है ही, लेकिन कई पत्ते भी, कई की शाखाएं, कई के मूल, कंद आदि भी सब वनस्पति 10 भेद ही उसके अनंत कायिक होते हैं। अपन जो खाली अपन सोचते हैं जमीन के नीचे हुआ आलू मूला आदि वही जमीकंद है, वही प्रत्यय अनंत ये साधारण शरीर ही है। 10 ही भेद में भगवान बता रहे हैं, अपन जानते नहीं है कौन से क्या है। कई पत्ते अनंत जीवी होते हैं, यानी एक शरीर में अनंत जीव वाले पत्ते भी होते हैं। जैसे शायद एलोवेरा का कहा जाता है अनंत जीवी है, जो पत्ता एलोवेरा अभी इतना प्रचलन हो गया, उसका जूस पीने का, ये करने का, अनंत जीवी माना जाता है। बेबी कॉर्न में भी बोलते हैं ना आंटी, बेबी कॉर्न में भी बोलते हैं। नहीं, बेबी कॉर्न तो जो जितनी जैसे उगती हुई तो प्रत्येक वनस्पति अनंत कायिक है। हाँ, किसले उगता हुआ पूरा अनंत कायिक है। फिर वो जीव मरते जाते हैं, फिर जिस रूप में रहते हैं, मान लो संख्यात जीवी, असंख्यात जीवी, जैसा जो वैसे जीव आके उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो मूला जो ये बेबी कॉर्न आदि कहते हैं ना, वो छोटे हैं, जितनी नाजुक वनस्पति रहेगी उसमें जीव ज्यादा रहेंगे। मरासा से सुना हुआ है कि पुराने जमाने में कई श्रावक इतने पाप भीरू होते थे कि वो सब्जी भी बाजार से खरीद के लाते थे तो थैली के अंदर रख के लाते कि नहीं तो दूसरा कोई देखेगा कि आज बाजार में अच्छी सब्जी आई है, मैं भी जाके खरीद लूं, तो मैं क्यों हिंसा की अनुमोदना में करूं। इतने जागरूक श्रावक रहते थे। आंटी मतलब किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि ये नीचे आया है, ये सब्जी ले लो, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। अनुमोदना तो हो ही गई ना, व्यवहार में बोलते हैं ऐसे। ये सब है तो अनर्थ दंडी ना। सूक्ष्म व्याख्या है, जैन दर्शन में ही मिल सकती है ऐसी सूक्ष्म व्याख्या। ऐसे श्रावक भी हैं, उनके ये भाव नहीं रहते थे श्रावकों के कि मैं अकेला ही खा लूं दूसरा नहीं खाए, सब खाएंगे। बाजार में वो एक आदमी के लिए सब्जी नहीं आई थे, लेकिन उनको लगता था कि मैं क्यों हिंसा के निमित्त में बनूं। किसी के हाथ में देख ले कि आज ही राजस्थान में पहले आवागमन कम, सब्जियां कम, ये वो, तो मेरे कारण कोई दूसरा जाके क्यों हिंसा करे। स्वार्थी नहीं होते हैं, तब ये अवेयरनेस आती है, वरना तो बोलते ही नहीं था।
आंटी बहुत संख्यात जीवी और असंख्यात जीवी के जो एग्जाम्पल है ना, तो वो पेड़ के हर पत्ते में संख्यात जीव रहेंगे हाँ और हाँ ओवरऑल मिला के भी संख्यात जीव ही रहेंगे। संख्यात, तो सभी आंटी हम संख्यात बोलते जीव हैं वाले, कि सभी संख्यात जीव वाले उसके भेद। तो आंटी संख्यात उसकी जीव फिर के भेद कैसे? उसकी निश्राय में क्या असंख्यात वाले आके उत्पन्न नहीं नहीं होते एक बादल की निश्राय में? नहीं, जब भगवान कह रहे हैं वहां ना, उनको अलग विवक्षा तो की है, वहां वहां उत्पन्न नहीं होंगे ऐसा? वहां नहीं उत्पन्न होंगे, वो असंख्यात जीवों वाले में उत्पन्न हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, नया जाना, ठीक है, क्लियर। प्रभाकर। जीव प्रदेशों पर शास्त्रार्थ का स्पर्श, शतक 8 उद्देश्य 3। जीव देखो, के अधिकार में शस्त्र और शास्त्र में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। यही अपने भाव, अपने यही देखना है कि सामने बैठे हैं प्रभा भाई, बोल दो प्रभा भाई जाइए उस दुकान में बहुत अच्छी साड़ी आई हुई है, ये शस्त्र बन गया। उस साड़ी के निर्माण में जो भी हिंसा हुई, मैं सबकी अनुमोदना कर रही हूँ, प्रशंसा कर, दिन भर अपन करते ही हैं। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भागीदार हो गई, उसकी अनुमोदना कर रही हूँ, मुझे हिंसा का दोष लग रहा है। और शास्त्र होते हैं, ये सब अपने को चेताते हैं, ये कार्य मत करो। वो अपने आप खरीद सकते, अगर वो पूछती तो भाषा का उपयोग रख के मैं जवाब दे सकती हूँ कि माँ है, ये है। और अपन तो व्यर्थ में ही बहुत बातें कर लेते हैं, ये पेड़ लगा लो, वो कर लो, वो कर लो आदि। ठीक, ये अनर्थ दंडी हुआ ना। हाँ ये अनर्थ। जीव के अधिकार से उसकी अच्छेदादि का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2607। गाय की श्रेणी, पंक्ति, मनुष्य की श्रेणी आदि के 2, 3 या संख्यात खंड किए जाएं, तो क्या बीच का भाग आत्म प्रदेशों से स्पष्ट रह सकता है? हाँ, स्पष्ट रह सकता है। 2608। अग्नि, ताप, शस्त्र प्रहार आदि के बीच के भाग के आत्म प्रदेशों को बाधा पीड़ा क्यों नहीं होती और उनका छेदन क्यों नहीं होता? पता नहीं। अरूपी आत्म प्रदेशों पर रूपी शास्त्रादि का प्रभाव नहीं होता और तेजस कार्मण शरीर सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए उन पर शास्त्रादि का प्रहार नहीं लगता। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म नामकरण में ही समझना, सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। तलवार की धार से खसखस के दाने के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं ना। तो उसी प्रकार तेजस कार्बन शरीर बहुत छोटे हैं, उन पर तलवार आदि का असर नहीं चलता है, इसीलिए उन पर शस्त्रादि का प्रहार नहीं लगता है एवं छेदन भी नहीं होता। जैसे छिपकली की कटी हुई पूंछ जब तक हिलती रहती है तब तक बीच के भाग के आत्म प्रदेशों पर हाथ या शस्त्रादि से प्रहार किया जाए तो भी उन आत्म प्रदेशों पर कोई असर नहीं होता। सामान्यतः देखिए कि बिजली छिपकली की अगर पूंछ कटी हुई हो, वो भग जाती है वहां से, कोई कारण से कट जाए, और पूंछ भी तड़प रही है, तड़पेगी कैसे? उसमें आत्म प्रदेश है, तभी तो वो हिल रही है। तो बीच के भाग से उसका संबंध छूटा नहीं है, वहां भी है। बीच में कितना ही प्रहार करो, उन आत्म प्रदेशों पर कोई असर नहीं होगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी अपन कहते हैं ना, तो कोई प्रहार नहीं चलता है। और प्रश्न किया जाए भाई आत्मा अजर अमर है तो तेजस कार्बन शरीर तो था, वो तो कटना चाहिए था। छिपकली की पूंछ तो काटने से कट गई, किसी ने चक्कू से काट, जो कुछ भी किया कट गई, तो लेकिन इन पर असर नहीं होता है। 2609। भंते, पृथ्वियां कितनी है? गौतम, पृथ्वियां 8 है, यथा रत्न प्रभा पृथ्वीयावत, अधः सप्तमा पृथ्वी और ईशत प्राग भारा शुद्ध शिला। भंते, क्या ये रत्न प्रभा पृथ्वी चरम है? सबसे अंत में ईशत प्राग भारा का नाम क्यों है? रत्न प्रभा आदि नरकावासों में तो अपन अनंत बार के आ चुके हैं, रत्न प्रभा के ऊपर भी अपन अनंत बार आ चुके हैं। मनुष्य तिर्यंश रूप में इसकी छत पर अपन बैठे हैं, वहां भी देवलोकों में भी जाके आ गए। देवलोकों की पृथ्वियां छोटी छोटी है, ये बड़ी पृथ्वियों के नाम मुख्य रूप से बता दिए गए यहाँ। और ईशत प्राग भरा में तो अंत में ही जाना है ना, सब जगह घूम के आ गए, अब अंत की स्थान बची है, इसलिए इसका नाम सबसे अंत में है। ये ऐसे ही अनुयोग कर रही हूँ। और ये सबसे ऊपर है, ये नीचे है। बनते, क्या ये रत्न प्रभा पृथ्वी चरम है अथवा अचरम?
रत्न प्रभा पृथ्वी चरम और अचरम दोनों हैं। यहाँ श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र का समग्र चरम पद कहना चाहिए। चरम और अचरम सापेक्ष है। सूत्र को लघु भगवती कहा जाता है कि भगवत उसको इतना उपांग शास्त्र है, ये तो अंग शास्त्र है, मुख्य है, उसको लघु भगवती इसलिए कहते हैं कि इस शास्त्र में लिपिबद्ध करते समय शास्त्रकारों ने, प्रज्ञापना सूत्र में भी श्यामाचार्य ने अनेक यही विषय लिए, तो वहां की भोलावन दे दी है, इतना विस्तार से उसमें वर्णन दे दिया चरम अचरम पद आदि का, और यहाँ खाली नाम दे दिया है। अब जिज्ञासा जिनको होगी वो प्रज्ञापना सूत्र पढ़ेंगे, वहां से विषय को जानेंगे। कौन कौन है, कम से कम कुछ जने हाथ उठाइए। भगवती खत्म करके प्रज्ञापना में कौन किसको किसको जानना है? भगवती और प्रज्ञापना, या जबकि सभी आगम पढ़ने ही है, इन दो को पढ़ लीजिए, सभी आगम सरल लगने लग जाएंगे। आप पढ़ाएंगे ना आंटी? हाँ वही। कितने हैंड रेज हो गए देखिए? अच्छी बात है। 40। मेरे को भी अब लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप कर रहे हो इस पे? बहुत प्रज्ञापना भी चल रहा है उतना, इसीलिए मैं देखती हूँ इसमें बार बार लिखा हुआ आता है प्रज्ञापना सूत्र में देखें, प्रज्ञापना सूत्र में देखें। तो मैं सोचती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि मेरे को पहले वो पढ़ना चाहिए था, ये अब पढ़ रहे, ऐसा नहीं है ना? नहीं, वैसे तो एक थाली में 32 लड्डू है, 32 ही खाने हैं, कोई भी खाओ एक ही बात है ना, लेकिन कठिन वाले विषय थोड़ा पढ़ लो तो फिर सरल लगने लग जाएंगे सब। मुझे तो प्रज्ञापना कठिन लगती है, पता नहीं क्यों, कभी कभी तो कठिन लगती है ना, प्रज्ञापना बहुत कठिन लगती है मुझे। और प्रज्ञापना वास्तव में कठिन है, क्योंकि इतनी अल्प बहुत, इतना उसमें सिर्फ तत्व ज्ञान है, जबकि भगवती सूत्र में चारों अंग दिए गए हैं। धर्म कथा अनुयोग भी है, कथा का भी विस्तार आ जाएगा, दूसरा भाग आ चुका है, देखिए उदयन राजा का है, सुदर्शन सेठ, जयंतीबाई शमनोपासिका आदि का है, अनेक लब्धिधारी विद्याचरण लब्धि आदि जंगाचरण वालों का भी है, तत्व ज्ञान भी है, ये सब ज्ञान आदि का विषय पढ़ रहे, तत्व ज्ञान का है, चरण करणानुयोग भी है, महाव्रत आदि अणुव्रत आदि का भी उल्लेख है, जबकि प्रज्ञापना में द्रव्यानुयोग का ही वर्णन है, तत्व का ही वर्णन है। और तत्व का विषय प्रत्येक को सरल नहीं लगता है, जबरदस्ती बच्चों को जैसे जबरदस्ती स्कूल भेज के पढ़ाते हैं ना, बाद में वो मिस नहीं करना चाहते, उसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान में रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो लगेगा कि जीवन में मुझे अवश्य पढ़ के जाना है। तो पहले थोड़ा इजी पढ़ाने से थोड़ा रहता है ना कि हाँ ठीक लगे, तो पहले ही हार्ड आ जाने से तो चलिए आप साथ हैं तो हो जाएगा। पढ़िए। 2611 क्रिया किसे कहते हैं? कर्म बंध की कारणभूत चेष्टा को जैन आगमों में क्रिया कहते हैं। क्रियाएं कितनी कही गई है? क्रियाएं 5 कही गई हैं, यथा कायिक शरीर से, अधिकरणिकी शस्त्र से, प्रद्वेषिकी ईर्ष्या और द्वेष से अशुभ चिंतन करना। ये सब तो अपना बहुत कम हो गया होगा ना, अब आगमों को पढ़ रहे हैं, आगमों का अध्ययन कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष अशुभ परिणाम अगर पहले देखो अपन ने किए ही है, ऐसी कोई भी बोले कि ठीक है कोई बहुत हलकर्मी आत्मा होगी उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया होगा, लेकिन प्राय सबने किया, छोटी छोटी बातों में अपन लोगों ने किए, सबके लिए तसम इच्छामि दुक्कड़म दे दो, प्रायश्चित ले लो, गुरु के पास जाओ, साधु साध्वियों से प्रायश्चित ले लो, मैंने बहुत ईर्ष्या की, बहुत द्वेष किया, बहुत कलह किया, सब कुछ किया, हल्के होना है। सब जाते हैं साधु साध्वियों के पास, दिल खोलकर उनको बोल दो, अपने गुरु को दिल खोलकर बोल दो। गुरुदेव इस कान से सुनते हैं, मुंह से निकलता ही नहीं है उनका, मुंह में जाते ही नहीं है उनकी बात। जैसी भी घटना हुई हो जीवन में, सबके लिए प्रायश्चित लेके एकदम निशल्य होकर जाना है यहाँ से। क्या हुआ, गलतियां हो गई, छद्मस्त है, गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, लेकिन अब जब आगम साहित्य चेता रहे हैं, प्रायश्चित का मार्ग दिखा रहे हैं, तो उससे वंचित मत रहना कोई भी। पढ़िए। चौथा पारितापनिकी, कष्ट देना अथवा वचनों से दुख पहुंचाना। कष्ट दिन भर अपन दे रहे हैं शावकों के लिए, ठीक है, केंद्रीय की हिंसा खुली है, विवेक नहीं है अपने तो विकलेंद्रिय भी बहुत मरते हैं अपने, गाड़ी वाड़ी में भी जाते हैं, ठीक है, अपना जीवन शैली ऐसी कर लिए अपन, कितनी हिंसा। कभी आता है मन में ध्यान, अपन गाड़ी में बैठते हैं, बहुत आराम से बैठे गए, पल मात्र के लिए भी मन में नहीं ध्यान आता है कि कितने जीव मर रहे हैं। पेट्रोल के निर्माण में कितनी हिंसा,
हर एक चीज का कभी कभी चिंतन करना है अपन लोगों को कि प्रत्येक चीज के निर्माण में, इसके निर्माण में मशीन में बना है पेन, मशीन कैसे चली है, कहाँ से आई तेव का एक जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी का अगर कोई देख लो पावर हाउस पावर जनरेशन में कैसे जीव कटते हैं, उनमें मछलियां बड़े बड़े जीव उसमें रोलर में कटते जाते हैं, और अपने मन में कोई चीज पर अनुकंपा नहीं आती, बहुत खुश हुई मुझे अच्छा पेन मिल गया लिखने के लिए। अपना चिंतन कभी कभी तो जानना ही चाहिए कि जीव इंसान निर्माण होके, देखो कभी साधु मुनिराज अनुमोदना नहीं करते किसी चीज की उनके मुंह से प्रशंसा नहीं सुनते हैं। किताब अच्छी हो तो मुंह से नहीं बोलेंगे कि ये किताब अच्छी है, उनको लगता है कि किताब के निर्माण में प्रिंटिंग में कितनी हिंसा हुई है। पढ़िए। 5वां, प्राणातिपातिकी, स्व या पर को जीव रहित करना, स्व को भी। यानी आत्मघात करना। आजीविका का ठोकरा, शतक 8 उद्देश्य 5, विनाश का मूल किंतु बहुजन हृदय वल्लभ परिग्रह ममत्व के कारण क्रिया लगती है, अतः क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। परिग्रह है, ममत्व है, सबको बहुत अच्छा लगता है, हृदय में सबको प्रिय है ममत्व, अपने बच्चे, अपने कपड़े, अपनी चीजें इतनी प्रिय, इतना ममत्व है, लेकिन वो विनाश का मूल कारण है। पढ़िए। भगवान आजीविका अर्थात गौशालक के शिष्य ने स्थविर भगवंतों से पूछा कि कोई शावक सामायिक करके उपाश्रय में बैठा है, उसके वस्त्रादि कोई चुरा कर ले जाए और सामायिक पूर्ण होने पर वह उन वस्त्रादि की खोज करे, तो स्व वस्तु को खोजता है या पर वस्तु को? स्व वस्तु को खोजता है, क्योंकि श्रावक का उस पर ममत्व है, इसीलिए सामायिक में भी श्रावक को आत्म अधिकरण से युक्त हो कि आत्मा अधिकरण से युक्त होती है। ममत्व क्या है? कषाय है, क्रोधमान माया लोभ कषाय है, ये ममत्व मीठापन है तो लोभ का ही रूप ममत्व। तो इस ममत्व को कषाय रूपी शस्त्र का है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? कषायों को दूर करो, कषाय शस्त्र है, तो इसमें अधिकरण यानी शस्त्र, तलवार चक्कू लेकर नहीं बैठा है श्रावक समाई करते वक्त, लेकिन उसका ममत्व है, मुझे ममत्व है कि ये मेरा है, ये चीज मेरी है, इससे भी कर्म बंधन हो रहा है, यहाँ ये बता रहे। एक मिनट का पूछूं, ये है ना, बोलते हैं कि तो इसका मतलब फिर हम जो अर्थ ध्यान में चले जाते हैं समाहिक करते करते, तो अलाउड है फिर? भगवान तो कह ही रहे हैं कि भाई आप इतने तरह से। भगवान यहाँ अपने को बोध दे रहे हैं कि ममत्व है इसलिए वो वस्तु अपनी है, मैंने त्यागा नहीं है, बिजनेस मेरा है, अभी मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं समाई में हूँ, तब तक मैं उस विषय में नहीं बोलूंगी, समाई पाल के तो बात करूंगी उस विषय की। तो इसलिए ममत्व के कारण समाई कितने करण से ले रहे हैं? 2 करण 3 योग, करूं नहीं कराऊं नहीं, मन से वचन से काया से, अनुमोदना तो पूरी खुली है ना, तो अनुमोदना की क्रिया तो लगी रही है, साधुओं जैसे अपन अक्रिय नहीं हुए हैं। भंते, क्या शीलव्रत गुणव्रत यावत पौषधोपवास अंगीकार किए हुए श्रावक के वे अपहृत चुराए हुए वस्त्र आदि उनके लिए अवस्त्र आदि हैं? हाँ गौतम, वे उनके लिए अवस्त्र आदि हो जाते हैं। देखो यहाँ भिन्न प्रकार से कह रहे हैं, भगवान ने वहां कह दिया कि ममत्व बाद में ले रहा है तो उसके ममत्व की क्रिया लग रही थी, यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए अवस्त्र है, वो उसके कपड़े ही नहीं है, जिसने 12 व्रत अंगीकार कर लिए। और पढ़िए। 2615 भंते, यदि सामायिक पौषध आदि में भी वस्त्राधिक श्रावक के लिए अवस्त्रादित हो जाते हैं, तो आप क्यों कहते हैं कि वह श्रावक सामायिक पूर्ण हो जाने पर अपनी वस्त्रादि की खोज करता है, दूसरे की वस्तुओं की खोज नहीं करता? गौतम, सामायिक करने वाले श्रावक के मन में ये परिणाम रहते हैं कि चांदी सोना वस्त्रादि मेरे नहीं है, मणि रत्न कांसी के बर्तन मेरे नहीं हैं, परंतु उनके ममत्व का प्रत्याख्यान नहीं किया है। इस कारण गौतम, मैं ऐसा कहता हूँ कि सामायिक आदि पूर्ण हो जाने पर श्रावक अपनी वस्तु की खोज करता है, दूसरे की नहीं। इसमें देखिए समझाए 1 में विचारणीय बिंदु पढ़िए, इसके साथ यहाँ लिखना चाहिए था, वहां चला गया। नेक्स्ट पेज नंबर, ठीक है, पढ़ते जाइए, आ जाएगा। सॉरी
नहीं, इसमें यही है कि क्या हम ऐसे एकत्व भाव से कर रहे हैं सामायिक? इसमें मेरा लिखा है विचारणीय बिंदु, क्या हम ऐसे एकत्व अन्यत्व आदि उत्तम भावों से सामायिक पौषध आदि करते हैं? रहते हैं ऐसे उत्तम भाव सामायिक में, या अपन रूढ़िवश मेरी समाई की टाइम हो गई, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मेरी ये रूटीन हो गया, मुझे सामायिक करना। अपने परिणामों को देखना है कि कोई चीज मेरी नहीं है, आत्मा में ऐसे लाना है। पुद्गल, एक पुद्गल से भी मेरा संबंध नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, 48 मिनट के बाद सब कुछ आपका है जो आपने अपनी मर्यादा में रखा है, लेकिन 48 मिनट के लिए तो ऐसे परिणाम लाने ही होंगे हमें। पढ़िए। 2616 भंते, कोई एक श्रावक सामायिक करके उपाश्रय में बैठा है। उस समय यदि कोई लंपट पुरुष उस श्रावक की पत्नी को भोगता है, तो क्या वह श्रावक की पत्नी को भोगता है या अपत्नी को भोगता है? गौतम, वह श्रावक की पत्नी को भोगता है, दूसरे की पत्नी को नहीं भोगता। भंते, सामायिक पौषधोवास कर लेने से उस श्रावक की पत्नी क्या अपत्नी हो जाती है? हाँ गौतम, अपत्नी हो जाती है। 2618 भंते, जब वह जाया यानी पत्नी, जब वह जाया उस श्रावक की अजाया हो जाती है, तो आप क्यों कहते हैं कि वो लंपट उसकी पत्नी को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता? गौतम, सामायिक पौषध में उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि माता पिता, भाई बहन, पुत्री पतु, पुत्र वधु स्त्री मेरी नहीं है, ऐसा होते हुए भी उनके साथ उसका प्रेम बंधन टूटा नहीं है। इस कारण गौतम ऐसा कहता हूँ कि वह पुरुष उस श्रावक की जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता। विचारणीय बिंदु। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं? क्या हम ऐसे एकत्व अन्यत्व आदि उत्तम भावों से सामायिक पौषध आदि करते हैं? हमें अपने भावों को बढ़ाना ही होगा। अब सामायिक आदि करते समय सबको ये आज का अपना नियम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास तक बहुत प्रयास करेंगे उत्तम सामायिक करने के। उस समय हम देखेंगे कि हम अपने ममत्व को किसी सबसे संबंध विच्छेद करना 48 मिनट के लिए। पढ़िए। 2619 परिग्रह कौन सी कषाय के क्वालिटी अंतर्गत? चाहिए, क्वांटिटी चाहिए? क्या अच्छी है? क्वालिटी। ऐसे तो गिल्ट में चले जाएंगे भाई, हैं? कुछ करी गिल्ट में चले जाएंगे कि कैसे क्या करे, कहाँ से? नहीं, गिल्ट में मत चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखिए, जैसे कि अब अच्छी करनी है हमें। और जब नहीं हो पाएगी तब वो? कोई बात नहीं, जब होगा समय तब कर लेना, उसका भी पश्चाताप नहीं। हर वक्त खुश रहो, हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। उस समय अपने आत्म परिणामों को देख लो। गृहस्थ में बैठे हैं, कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, खुद के आलस के प्रमाद के कारण भी नहीं कर पाते हैं, मन नहीं है, आलस आ रहा है, जो है कोई बात नहीं। उस समय यही देखो मेरे आत्म परिणाम कैसे हैं। उस समय मैं कषाय में तो रमण नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ तो ये तो नहीं सोच रही हूँ कि ये हुआ वो हुआ। एक तो पुरानी बातों को घोटने की इतनी आदत रहती है तो दिमाग तो उसी में भर जाता है, तो भगवती को कहाँ से अपन भर पाएंगे? नहीं, सामायिक तो करते हैं पर उसके अंदर ये भाव नहीं आए, ये चीज। इस चैप्टर को बार बार भंते गौतम वाले को पढ़ लीजिएगा, प्रयास करना है सबको। पढ़िए। 2619 परिग्रह कौन सी कषाय के अंतर्गत है? परिग्रह लोक कषाय के अंतर्गत है, क्योंकि 12वें शतक के 5वें उद्देश्यक में लोक के 16 नाम बताए हैं। क्या मूर्छा, गृद्धि आदि ममत्व के कारण ही लोभ होता है? श्रावक के पचकान के कितने भंग हैं? श्रावक के पचकान के 49 भंग 25 बोल के थोपड़े में देखें। सॉरी। इन भंगों का अभिप्राय यह है कि जो जितने अंशों में प्रत्याख्यान करता है उसके उतने अंशों में कर्म का नाश होता है। इसीलिए श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करना चाहिए। मन के बिना वचन और क्लास में सब गुरु वंदना करके पचकान लेके बैठे हैं ना, 2 तो सर हिले सामने दिख रहे हैं, वो सबके दिख गए। ठीक, हाँ पढ़िए। अधिक से अधिक प्रत्याख्यान करने चाहिए। मन के बिना वचन और काया संबंधी कराना घटित नहीं होता है।
2621 आजीविकोपासक को के पचकाण के 49 भंग क्यों नहीं थे? गौशाला के उपासक के पचकाण के 49 भंग क्यों नहीं थे? गौशालक सर्वज्ञ नहीं था, इसीलिए उनके उपासक इन भंगों के अर्थ से अपरिचित थे। जो भी ये क्या संगीत 49 भंग आदि बताए, केवल ज्ञानी बता सकते हैं अपने ज्ञान में देख के। जो केवल ज्ञानी नहीं होते हैं वो ठीक है, मोटा मोटी बहुत बातें बता देंगे कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अन्य तीर्थिक भी बहुत त्याग तप आदि करते हैं, लेकिन जितनी सूक्ष्मता से सर्वज्ञ कह सकते हैं वैसे कोई नहीं बता सकता है। तो गौशालक के जो उपासक थे, गौशालक सर्वज्ञ नहीं था, वो खुद ही नहीं जानता था, तो वो क्या बताता। आंटी कोई क्या- लंपट का मीनिंग पूछ रहा है। लंपट है कोई व्याभिचार, कोई रेप कर दे आदि जैसे। क्या व्याभिचारी संगीत पुरुष लोग। पढ़ू? हाँ। 2622 क्या संगीत श्रावक के भी पचकाण के 49 भंग होते हैं? संधारे के समय उनके 49 भंग होता है। आंटी ये श्रावक के त्याग आजीविकोपासक से गौशालक के उपासक ही कहलाते हैं, दूसरे नहीं कहलाते? नहीं, उनके संघ का नाम था आजीविक। अच्छा। 2623 श्रावक के त्याग प्रत्याख्यान में 2401 उत्तर भंग किस आधार पर बताए गए हैं? शास्त्र एवं टीका में 49 भंग ही बताए गए हैं, किंतु पुराने थोकड़ों में पूर्ण परंपरा के 2401 उत्तर भंगों की संख्या निम्नोक्त प्रकार से होने की संभावना लगती है। जैसे प्रथम भंग की विपरीत हिंसा करूं नहीं मन से, पहला शेष भंग 48 भंगों में करूं नहीं मन से। पहले वाली किताबों में ये था ना, करूं नहीं मन से, तो क्या करूं हाँ। नहीं, हिंसा करूं नहीं मन से। और शेष सभी भंग खुले। इतना ही त्याग लिया मैंने कि मैं आज मन से हिंसा नहीं करूंगी, वचन से सबको बोलूंगी कि हिंसा करो, काया से भी हिंसा करूंगी, बस उसे एक अंश का लिया। इस प्रकार प्रत्येक भंग के 39 हो जाते हैं। पहले भंग के 48 हो गए, पहला मिलाकर 49। उसी प्रकार 49 × 49 कर लो तो 2401 भंग हो जाते हैं। 401 उत्तर भंग। जितने अंशों में अविरति उतने अंशों में कर्मबंध, अतः जीवन में पचकाण में वृद्धि करते ही रहना चाहिए। 2624 आगम में श्रावक के पचकाण के कितने भंग बताए हैं? आगम में श्रावक के पचकाण के 735 भंग बताए हैं। श्रावक 3 काल की अपेक्षा 49 भंगों से पचकाण लेता है, यथा प्राणातिपात संबंधी अतीत के पापों से निवृत्त होता है, वर्तमान में संवर करता है और आगामी काल के पचकाण करता है। इस प्रकार 3 काल की अपेक्षा स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के 49 × 3 147 भंग होते हैं। इस प्रकार स्थूल मृषावाद विरमण व्रत, स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत, स्थूल मैथुन विरमण व्रत, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के भी 147/147 भंग होते हैं। अतः श्रावक के 5 अनुव्रतों की अपेक्षा 735 भंग होते हैं। प्रवचन सारोद्धार गाथा 1350 में 147 भंगों की अपेक्षा संपूर्ण व्रत में कितने भंग बताए गए हैं? जिज्ञासु प्रवचन सरोद्धार देखिए। आंटी हमारे में तो 110443 ऐसे लिखा हुआ है, ये सब हटा देना है ना? क्यों हटाना, रखना ही है। इतना लंबा, इसको काउंट करो ना। इसको पढ़ोगे कैसे? 11 4 पूरा ठीक है, ये एकदम ठीक है। 27 अंक प्रमाण भंग बनते हैं, कोटा कोटी में आ जाएंगे। हाँ। 2626 अतीत काल में किए गए पापों की क्रिया वर्तमान काल में लगती है। एक उदाहरण दीजिए भगवान। उसने मुझे मारा था अथवा कटु वचन आदि कहा था। वर्तमान में ये चिंतन करना कि हाँ। मैंने उस समय उसे क्यों मारा, क्यों नहीं मारा, करना हो गया। जैसे पूर्व में उसने तो बहुत दिन पहले मुझे मारा कटु वचन का, आज याद कर रहे हैं अपन
कि मैंने उस समय क्यों नहीं मारा, उसको क्यों नहीं मरवाया, किसी और से मारा क्यों नहीं। मारना तो नहीं, जवाब देना तो आता है कि क्यों जवाब नहीं दिया, वो भी आता है, उसमें पाप लगता है। पाप तो लगता ही है। क्यों नहीं मरवाया, दूसरे व्यक्ति ने उसे मारा, अच्छा किया, ऐसा करने से वे पाप वर्तमान में किए जा रहे पाप की तरह ही हो जाते हैं। क्या श्रावक सभी 49 अंकों से पचकांड करता है? भूतकाल के पापों की परिस्थिति व श्रावक को प्रशंसा आदि भी करनी पड़ती है, इसीलिए श्रावक अपनी शक्ति अनुसार ही पचकांड करता है, सभी 49 भंगों से नहीं। आंटी इसको समझाइए ना, प्रशंसा से क्या समझना है, कैसे प्रशंसा? जैसे कोई भी चीज की, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था उस दिन, मैं प्रशंसा कर रही हूँ ना, हिंसा करके बनाया उसके, तो बहुत दिन पहले जो कार्य किया उसकी आज प्रशंसा कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छी वो चीज खरीदी थी, उसके निर्माण में जो हिंसा हुई उस क्रिया की मैं आज भी अनुमोदना कर रही हूँ। तो वो क्रिया तो हम कहीं वर्तमान घूमने जा रहे हैं, उन चीजों को सब याद कर रहे हैं, वो भी पाप है, वो भी प्रशंसा पाप है हो रहा है ना उसमें। मैं घूमने जाऊंगी अभी, मेरे अभी मन से लग रहा है मैं जा रही हूँ, मेरी तैयारी शुरू हो गई, और उसके बाद वहां से जाके आऊंगी, पुनः मैं अनुमोदना करूंगी, वहां बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, वो थी, अब मुझे क्या करना है, उस बिल्डिंग के निर्माण में अनंत अनंत जीवों की हिंसा हुई है, ताजमहल के निर्माण में मान लो, मैं उसकी अनुमोदना कर रही हूँ, तो मैं सब उसकी भागीदारी हो गई ना उस हिंसा के। कितनी सूक्ष्म बात अनुमोदना के विषय में ज्ञानी बता, अपने हम तो सोचते ही नहीं आगे, हम सोचते ही नहीं, जा रहे हैं, सोचते ही नहीं है, अब सोचना ये है पढ़ा नहीं सब होता तो जगह बिल्कुल नहीं सुशीला जी, सब जगह जाना आना अपन करते हैं, उस समय अपने आत्म परिणाम कैसे है देखना है। कहीं देखेंगे आप, मॉस्को में एक बिल्डिंग देखेंगे, अपन इतने अभिभूत हो जाते हैं ताजमहल को देखकर, क्या बनाया है, क्या कारीगरी है, क्या है, बोलते ही जाते हैं उस विषय में। वहां अब अपने परिणाम, जाना है, गृहस्थ है, जा रहे हैं, देखो उस समय के मेरे परिणाम क्या बनाए, कितनी हिंसा हुई, कितना निर्माण, उसने हिंसाकारी आरंभिया कार्य किया। प्रशंसा भी अपन किसी के यहाँ आज खाना खाने जाओ, नहीं बोलो 4 चीज का कि अच्छा नहीं बनाया, तो लगेगा कि अरे आए ऐसे खा के चले गए, बोलना मुंह से सब कुछ नहीं। उस वक्त ये देखते हैं कि अरे कितने जीवों की हिंसा हुई, मन में थोड़ा सी कंपन ले आना चाहिए। ऊपर आप हर एक को बोलने जाएंगे, आज अपन इतने जने पढ़ रहे हो, ठीक है, आप नयों को बोलते जाओगे, आप अच्छी चीज खाते जाओगे, अच्छी चीज खरीदते जाऊंगी मैं, और मुंह से बोलती जाऊंगी जीव मर रहा है, जीव मर रहा है, तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। धर्म का लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी मजाक उड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, धर्म को अध्ययन को समझकर उस विषय में कहने वाले कम मिलेंगे, लेकिन तो देखकर बोलना पड़ता है सामने। आज आपके सामने तत्व ज्ञान की बात कर सकते हैं अपन की, अपना सबका अभी ये विषय जो नहीं जानता उसके सामने बोलना मतलब निरर्थक है बोलना और हंसी उड़वाना है। आप क्यों गाड़ी में बैठे जब हिंसा में पाप हो रही है? अरे मैंने ये नहीं बता रही हूँ कि गाड़ी में मैं नहीं बैठ रही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है अभी साधुपना अंगीकार करने का, लेकिन उस स्वरूप को तो जाने, कभी एक पल के लिए भी हमें अपने परिणाम शुभ हो जाए, कभी एक पल के लिए मुझे क्या करना है, आज नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही बैठी हूँ, बिना मतलब मेरा जाना। तो अगर एक दिन भी 5 मिनट की भी मैंने व्यर्थ की हिंसा रोकी तो कुछ तो फलदायी है, आत्मा के लिए फलदायी है। बड़ी क्वेश्चन 2628, भूतकाल में किए गए पापों का प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? प्रतिक्रमण न करने से पूर्वकृत पापों की क्रिया लगती है, अर्थात वे पाप वर्तमान में किए जा रहे पाप के समान होते हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है। 2629, भंते, जिस श्रवणोपासक से ने पहले स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं किया, वह पीछे उसका प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करता है? गौतम, वह अतीत काल में किए हुए प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है, अर्थात उस पाप की निंदा करके उससे निवृत्त होता है। निवृत्त होता है, वर्तमान छूट जाता है उस पाप से, वो छूट जाता है, अलग हो जाता है। वर्तमान कालीन प्राणातिपात का संवर करता है, यानी उसका अभी कर्म बंधन हो सकता था ना, जो पहले पाप कर्म जो भी किया उसके निवृत्त तो हो गए, पुराना नहीं किया, और वर्तमान में भी नहीं, तो अगर निवृत्त नहीं होते तो अभी वर्तमान में भी उसकी क्रिया लगती रहती और आगे भी लगती जाती। तो प्रत्याख्यान कर लिया उसका कि मैंने जो कार्य किया उसका प्रतिक्रमण कर रही हूँ, तसम इच्छामि दुक्कडम दे रही हूँ। क्या प्रश्न आया है? प्रतिक्रमण करने से कोई प्रश्न आया? पूरा पढ़ नहीं पाई। पूरे दिन का पाप छूटता है क्या प्रतिक्रमण करने से?
हाँ, हल्के तो होते ही। श्रद्धा, प्ररूपणा और स्पर्शना का प्रतिक्रमण होता है। हमें श्रद्धा है कि भगवान ने कहा है सत्य है, प्ररूपणा है, जैसे अभी कमलेश का प्रश्न आया था थोड़े दिन पहले कि राइसी प्रतिक्रमण में 12वां अतिचार क्यों बोले। मरासा ने फरमाया कि श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना का प्रतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे साधु साध्वियों को सच्चित आहार आदि नहीं देना, मिलाना नहीं, ये नहीं करना है। दिन में रात में हमने बहराया तो नहीं, लेकिन हम संयोजना तो करते हैं। कल मरासा आएंगे, ये बहरा दूंगी, सच्चित है तो इसको इसमें मिला दूंगी, फ्रिज से वो निकाल के बाहर कर दूंगी। तो अपन सारी श्रद्धा कर रहे हैं उस विषय में, प्ररूपणा भी कर रहे हैं, दूसरों को बोल भी रहे हैं, सुबह ये कर देना, वो कर देना, बाहर कर देना हिंसाजनक बातों का। और बहराने की स्पर्शना नहीं की, लेकिन श्रद्धा का और प्ररूपणा का तो दोष लगता ही है रात्रि में अपने को, इसलिए रात्रि में भी प्रतिक्रमण किया जाता है। राइसी प्रतिक्रमण में भी 12वां अतिचार बोला जाता है। गौतम, वह अतीत काल के किए हुए प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है, अर्थात उस पाप की निंदा करके उससे निवृत्त होता है। वर्तमान कालीन प्राणातिपात का संवर करता है और अनागत काल का प्रत्याख्यान करता है, अर्थात उसे न करने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिक्रमण का क्या फल है? शुद्ध चित्त से यथाविधि प्रतिक्रमण करने वाला उत्कृष्ट 15 भवों में मोक्ष सुख प्राप्त करता है और उभय काल प्रतिक्रमण करते हुए उत्कृष्ट रसायन लाए तो तीर्थंकर गोत्र बांधता है। ऐसा महालाभ प्राप्त करने वाला और जन्म मरण के दुख को छुड़ाने वाला प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण से छूटूं, पिछला पाप ने से नया न बांधू कोई, यह उचित सिद्ध होती है। क्या छूटू पिछला पाप से नया न बांधू कोई। आहार के विषय में गौशालक की क्या मान्यता थी? गौशालक कहता था कि प्रत्येक जीव अक्षीण, परिभोगी, सच्चित्ताहारी है। प्रत्येक जीव सचित्त धान्य के प्राणियों का विनाश करके आहार करते हैं। भगवान महावीर क्या कहते हैं? सचित का भी करते हैं। साधु साध्वी सचित आहार थोड़ी करते, गृहस्थ होते हैं। वो कहता था कि नहीं, सभी सच्चिताहारी होते हैं। पढ़िए 2632 आजीविक मत का क्या सिद्धांत है? आजीविक मत का मौलिक सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। आजीविकोपासक गौशालक को अरिहंत देव मानते, माता पिता की सेवा करते, 5 प्रकार के फल नहीं खाते, यथा उम्बर, बड़, बोर, सत्तर, और पीपल के फल एवं प्याज, लहसुन, कंदमूल के विसर्जक थे। वे अनिलांछित और नाक नहीं बिधे हुए बैलों से त्रस्त प्राणी की हिंसा रहित व्यापार करते थे। मूल सिद्धांत तो उनका उपलब्ध नहीं है। ये इतनी बातें जरूर उपलब्ध है भगवती सूत्र में कि गौशालक के जो अनुयायी थे वो गौशालक को ही अरिहंत मानते थे, तीर्थंकर मानते थे। माता पिता की सेवा करो, 5 प्रकार के फल नहीं खाते थे, यही उनके सिद्धांत बताए गए थे। आंटी, यहाँ पे वो गौशालक कह रहे हैं कि सचित ध्यान के प्राणियों का विनाश करके। आंटी, हम भी तो वही करते हैं, अचित बनाते हैं तो विनाश तो करते ही है ना। तो अचित तो जीवन यापन, आदमी आहार के बिना व्यक्ति कैसे रहेगा? उसे सारी क्रिया तो करनी है, लेकिन जिस वक्त आहार कर रहे हैं, अपन रोटी खा रहे हैं, उस वक्त तो वो अचित ही है। हाँ। पूर्व हिंसा को तो गौण करना ही होगा। वो पूर्व हिंसा को लक्ष्य में रख के करता था। नहीं, सभी सच्चिताहारी है, उसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है ना। पानी नहीं पिएगा, आहार नहीं करेगा तो व्यक्ति कितने दिन जीवित रहेगा? मर ही जाएगा। तो जीवन यापन करने के लिए आहार, पानी आदि की आवश्यकता है, और सहज में गृहस्थ के घर में सब चीज उपलब्ध होती है। अपन वर्तमान पर्याय को देख रहे हैं कि अभी अचित है, और वो पूर्व पर्याय से कह देता था कि नहीं, सभी सचित खा रहे हो तब तो नहीं है ना सचित। जी 2633 जैन आगमों में आनंद आदि अनेक श्लोकों का वर्णन है। क्या आजीवोपासक का भी वर्णन उपलब्ध है? हाँ, ताल प्रबल आदि 12 प्रमुख आजीवोपासक कहे गए हैं। उनका नाम मात्र उपलब्ध है, वर्णन नहीं। गौशालक के कितने उपासक थे? गौशालक के 11 लाख उपासक थे। भगवान महावीर के कितने श्रवणोपासक थे? भगवान महावीर के 1,59,000 श्रवणोपासक और
3,18,000 श्रवणोपासिकाएं थी। और साधु कितने थे? 14,000। साध्वियां कितनी थी? 36,000। टोटल 5,27,000 लगभग थे। पुरानी बुक में 16,000 है, सभी लोग 18,000 कर लीजिएगा। हाँ, उसको 18,000 कर लीजिए। 3,18,000। तो गौशाला के तो टोटल में 11 लाख थे और इनके टोटल 5,27,000 ही लगभग थे। हाँ, अगला प्रश्न करिए, समाधान मिल जाएगा। भगवान महावीर की मौजूदगी में गौशाला के श्रावक अधिक क्यों थे? तो भाई यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिखा है? वो तो भगवान महावीर से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भगवान महावीर की मौजूदगी में ऐसे क्यों बोल नहीं, रहे ये हैं? गौशाला के बारे में बता रहे हैं ना, उनके आजीविक अच्छा, मत का। इसलिए ये आजीविक मत में ऐसा था, तो गौशाला के इतने उपासक थे। ये तो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दिए हैं, वहां तो मत ओके। का ही है, लिख दिया आगे का। हाँ, क्योंकि उनके 11 लाख थे और भगवान के तो टोटल इतने ही थे, अपने पास यही संख्या प्राप्त हो रही है अपने को। तो है कि क्यों भगवान मौजूद थे, तीर्थंकर भगवान की स्वयं की मौजूदगी में गौशाला के ज्यादा थे, तो श्रावक अधिक क्यों थे? क्यों थे, वो नीचे प्रश्न है। गौशाला के श्रावक अधिक क्यों थे? घोर तपस्या, ज्योतिष विद्या, निमित्त और शकुन, संभाषण आदि चमत्कारिक शक्तियों के बल पर व्यक्ति अधिक लोकप्रिय बन जाता है, किंतु सत्यमेव जयते नानृतम, इस लोकोक्ति के अनुसार अंत में सत्य धर्म की विजय होती है। यद्यपि भगवान महावीर की मौजूदगी में उनके अनुयायी कम थे, फिर भी 5वें आर्य के अंत तक उनके अनुयायी रहेंगे, जबकि गौशाला के श्रावक अधिक थे, लेकिन उस मत का आज नामो निशान भी नहीं है। रत्न मूल्यवान होते हैं, इसीलिए कम मिलते हैं ना, रत्न कम मिलते हैं, शेष वस्तुएं अधिक मिलती है। उपासक और श्रमणोपासक में है कि श्रमण प्रचलित शब्द था साधुओं के लिए, तो श्रमणोपासक साधुओं की सेवा करने वाले, जैन धर्म मतावलंबियों को श्रमणोपासक कहते थे, श्रावकों को। और वो अपने श्रावक में, उनके मत में उपासक कहते थे। उपासक यानी उपासना करने वाला, सेवा करने वाला। और श्रमण जैन साधुओं के लिए प्रचलित शब्द था, इसलिए अपन श्रमणोपासक कहलाते हैं, श्रमणों के उपासक, साधुओं की सेवा करने वाले। क्वेश्चन 2637, आजीविकोपासक भी त्रस्त प्राणियों को हिंसा से रहित व्यापार करते थे, तो देव गुरु धर्म के आराधक श्रवणोपासक का व्यापार कैसे कहा गया है? श्रवणोपासक 15 कर्मादान करवाते नहीं और करते हुए की अनुमोदना करते नहीं। आजीविकोपासक इससे अनभिज्ञ थे, वो जानते ही नहीं थे कर्मादान कर्मादान। सर्वज्ञ ने बताया 15 कर्मादान आदि का स्वरूप, वो तो बस उतने ही बता रहे हैं, जो ऊपर 2632 में जितना दिया है उतनी चीजों के त्यागी थे। कर्मादान किसे कहते हैं और वे कितने हैं? जिन कार्यों से कर्मों का विशेष रूप से ग्रहण होता है, उन्हें कर्मादान कहते हैं। इंगालकम में आदि 15 कर्मादान का नाम और अर्थ संघ द्वारा प्रकाशित प्रतिक्रमण सूत्र में या टुकड़े में देखें। इंगालकम में आदि का व्यापार करने से आत्मा के शुभ परिणामों का घात होता है, क्योंकि जीवों के प्रति अनुकंपा भाव नहीं रहता। 15 कर्मादानों के त्यागी श्रवणोपासक कहाँ उत्पन्न होते हैं? इस प्रकार के व्रत का पालन करने वाले ईर्षा भाव रहित कृतज्ञ प्राणियों के हित चिंतक श्रवणोपासक शुक्लाभिजात होकर काल के समय काल करके किसी एक दो लोक में उत्पन्न होते हैं। ये भाई काल के समय काल करके, ये वही वाली जब उनकी आयुष आती है तब काल करके, ये वही वाली बात होगी ना, जो सोपक्रम आयु और निरुपक्रम आयु मैंने जो पूछा था, वही वाला उससे संबंधित है क्या ये? अब उससे भी संबंधित बस वही समझ लीजिए, सोपक्रम निरुपक्रम। निरुपक्रम तो वही आयुष पे करेंगे। सोपक्रमी भी जब आयुष बंद कर लेते हैं, तो जब उनकी आयुष का उदय होगा उसी समय वो काल करेंगे। ठीक बात। आंटी डाउट्स हाँ बोलो। रेखा जी मुथा, देखो व्रतों का पालन तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। जितने 15 कर्मादान की मान लो बहुत अंशों में अपन त्यागी हैं, कर रहे हैं। इसके साथ में इनसे भी रहित होना होगा, ईर्ष्या भाव से रहित बनना है, कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। कई होते हैं बिल्कुल कृतज्ञ नहीं होते हैं, गुरु से ज्ञान सीखते हैं और गुरु को छोड़कर उन्हें इतना दुख देकर चले जाते हैं,
प्राणियों का हित चिंतक, प्रतिदिन अपन हित चिंतक तो कर ही रहे हैं, विश्व में सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, इससे भी अपनी विचारधारा पवित्र और पवित्रता प्रधान बन जाएगी। हाँ बोलिए रेखा जी, रेखा आंटी बोलो। एक प्रश्न था, एक मिनट। 2633 में आंटी किसी ने पूछा है कि ये ताल कौन सा है? 2633 उसके बारे में पूछा है कि ये ताल का मतलब क्या? ये ताल ताल प्रलंब आदि। अच्छा हाँ लिखा है, ये नहीं लिखा है। ताल इनके नाम 12 शावकों के, जैसे अपने आनंद शावक आदि 10 के नाम मिल रहे हैं ना उपासक देशांग सूत्र में, वैसे ही भगवती सूत्र में ताल ताल प्रलंब आदि। फिर मैं आगे लिखने में आलस्य कर गई, मुझे 12 ही नाम लिख देने चाहिए थे, 12 नाम दिए गए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये जो वही जो 2603 क्वेश्चन में नारियल को अपन संख्यात लिए, हाँ संख्यात जीवी है नारियल। तो वो प्रत्येक की जैसे आम है वैसे ही नारियल भी है ना? हाँ तो लेकिन असंख्यात है इसमें, आम असंख्यात जीवी है। आम में जब तक हरापन रहता है, केरी रूप में है वो, तब तक उसमें असंख्यात जीव है। फिर अपन बोलते हैं पक गया, पक गया यानी वो जीव मरते गए, वो मर गए तो वो पका हुआ हो गया। वो संख्यात हुआ कि असंख्यात? किसमें? आम वही असंख्यात। मेरा भी पूछना था। आम असंख्यात जीवी, असंख्यात जीवों में नाम लिया गया है ना, आम नीम आम जामुन आदि। एकास्तिक है, बीज उसमें एक है लेकिन असंख्यात जीव वाला है। आंटी कच्चा आम ही लेंगे ऐसा? अच्छा पक गया तो वो जीव मर। ये जो है चार मंजिल, तभी देखो मराठा लोग बहुत बोलते रहते हैं, जैसे अचार बनाते हैं इतने हर्षित होते हैं, तो बोले हर्षित तो मत हो, आपको गृहस्थ में बनाना पड़ता है। सोचो हमें बनाना पड़ रहा है कि ये परिणाम ले आओ। हाँ बोलो रेखा। हाँ अभी ये जो तार मंजिल जो बोलते हैं, ताटलिंगो क्या बोलते हैं ना? हाँ हाँ वो एक फ्रूट में वो 3 आते हैं, नारियल के जैसे ही रहता है ना, तो तीनों का फिर अलग अलग ही लेंगे ना? हाँ प्रत्येक जीवी है, उस एक में 3 में भले ही और बीज भी अधिक रहते होंगे, है प्रत्येक जीवी संख्यात जीवी है उसमें। ये संख्यात ही हुआ। हाँ समझ नहीं आया अभी, जैसे कि अपन टमाटर वगैरह सब असंख्यात ले लिए, तो आम को भी असंख्यात में कैसे गिना? हाँ आम में तो एक ही गुठली है ना। हाँ जैसे बीज में टमाटर में तो इतने बीज है, तो हाँ तो प्रत्येक वो आ गया ना, बहुबीजक में आ गया ना, टमाटर बहुत बीज है वो उसमें। हो गया। हाँ भिंडी बहुत बीजी हो गई, अमरूद में बहुत नारियल बीज है। को तो नहीं लिए बहुबीजी में, इसलिए पूछना था। किसको किसको रेखा? नारियल को। नारियल नहीं है, भगवान कह रहे हैं वो संख्यात जीवी ले रहे है उसमें, लेकिन अब एक है 2 बीज है उसमें, ये अपने को नहीं पता। अच्छा हो सकता है कि जो नारियल बोते हैं जिस ढंग से भी वो पेड़ उगता तो उसमें एक बीज होता होगा, है तो प्रत्येक जीवी। अब उस पके नारियल में संख्यात में 1 2 3 बीज भी हो सकते हैं। जैसे आंवले के लिए कहा जाता है कि आंवले के 2 बीज होते हैं, ऊपर काले काले जो होते हैं, बड़ा वाला आंवला है उसका 2 या 3 बीज होते हैं उसमें, जीव होते हैं। सॉरी बीज तो एक ही है आंवले में, लेकिन बीज में 2 3 है ऊपर की तरफ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। विमला जी, विमला जी कनेक्ट हो गए, ठीक है। शीतल जी आप पूछ लीजिए। शीतल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये 2616 पेज नंबर मेरे पास पीडीएफ है आंटी, मेरे पास अभी तक 2616 ना, 468। हाँ आंटी उसमें और 2617 में मुझे वो फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो पत्नी और अपत्नी दोनों कैसे हो गए आंटी? देखो इसमें ना बहुत एक गहराई, वो श्रावक को पत्नी को भोगता है, वो भोग रहा है तो वो पुरुष उसकी पत्नी को भोगता है, अपत्नी को नहीं भोग रहा है। और यहाँ कह रहे हैं सामायिक पोषक करो, क्या अपत्नी हो जाती है? भगवान कह रहे हैं हाँ वो सामायिक में है तब तक उसकी अपत्नी है, क्योंकि उसका किसी से संबंध नहीं है, सबसे मैं ममत्व छोड़कर सामायिक ले रही हूँ। लेकिन वो किसकी पत्नी कहलाएगी? उस श्रावक की पत्नी कहलाएगी ना आंटी। वो उस टाइम जब भोग हो रहा है तब वो श्रावक सामायिक लेके उपाश्रय में बैठा है। हाँ तो फिर आंटी वो फिर उस समय यदि कोई पुरुष उसका ये करता है तो वो श्रावक की पत्नी को भोगता है कि, तो फिर वो तो उस टाइम में वो
उपाश्रय में बैठा है वो सामायिक में है। श्रावक के परिणामों के अनुसार तो उस समय वो श्रावक की अपत्नी है। श्रावक इतनी उच्च कोटि की सामायिक लेकर बैठा है कि माता पिता बहन पुत्री कोई मेरे नहीं है। पर वो आपने आंसर में लिखा है कि वो लेकिन श्रावक की हाँ बोलो। हाँ नहीं, आंसर में आंटी उस 2616 के आंसर में लिखा है कि वो श्रावक की पत्नी को भोगता है। हाँ। फिर 2617 में बोला है कि वो सामायिक और पौषध उपवास कर लेने से, तो क्या सामायिक वही है, पौषध उपवास एक्स्ट्रा किया इसलिए वो अपत्नी होगी क्या आंटी? नहीं वो नहीं समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो पौषध भी कर रहा है चाहे सामायिक में, बात एक ही है इनमें। यहाँ देखो खाली अपेक्षा से कथन करना है। वो श्रावक की पत्नी को भोग रहा है क्योंकि उस पत्नी का भी ममत्व भाव है पति के प्रति, वो पत्नी है उसके। और श्रावक के भी निश्चय में तो वो श्रावक की पत्नी है ही, खाली 48 सामायिक करते वक्त उसका अपना ममत्व भाव उसने हटा दिया। वैसा उसने चिंतन कर लिया अभी 48 मिनट के लिए मेरा कोई नहीं है। निश्चय में तो वो उसकी है। तो अगर ऐसा चिंतन किया तो फिर वो अपत्नी है, नहीं तो हाँ, फिर पत्नी है, ऐसा समझना है ना? हाँ, चिंतन किया है तो अपत्नी है। अच्छा। और आंटी नेक्स्ट में काश दे ही दिया ना समाधान कि भाई कोई मेरी नहीं है, समय क्यों ऐसा चिंतन करके बैठा है। हाँ, मतलब अगर हम ऐसा चिंतन करके नहीं बैठ रहे हैं तो फिर हमें तो वो सब कुछ लग ही रही है ना आंटी? तो लग ही रहा, हम तो छोड़ते ही नहीं है। जब लिखी थे तब थोड़ी टाइम मेरा भी ध्यान था, आज ही वापस ध्यान गया मेरा भी। और आंटी ये जो हम पाक्षिक पक्षी का प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं आंटी, तो जब वहां तक की जो या संवत्सरी का जो प्रतिक्रमण करते हैं वहां तक कि वो पापों का हमारा पूरा ये हो जाता है क्या आंटी अगर प्रतिक्रमण करते हैं? हाँ एकदम। तो ऐसा ही समझना कि अभी अपना अकाउंट खाली है, फिर मतलब जैसे 15 दिन का किया। बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन की मैंने प्रतिक्रमण कर ली, जो भी 15 देश में उस वक्त अपने भावों को देखो कि मैं वास्तव में कर रही हूँ ना प्रतिक्रमण। जितने अंशों में किया है, जितने परसेंटेज में किया उतने परसेंटेज में तो निवृत्त हो ही गए। तो ये बच्चों के लिए भी जाता है ना आंटी फिर 8 वर्ष सबके लिए, सबके लिए 8 वर्ष झाजेरी से जा रहा है, उसके पहले संस्कार रूप पढ़ रहा है। हाँ ठीक है, कृपा करें। एक मैं कहना चाह रही हूँ, आजकल आज भी किसी का आया था कि कोई टीचर्स सेमिनार वगैरह हो रही है, तो वैसे ही ये सोचो कि ये जो भगवती सूत्र की क्लास चल रही है अभी, सोचो भगवती नाम लेते ही सबसे पहले तो अपने हृदय में आध्यात्मिकता आ जानी चाहिए, नाम मात्र से भी। और दूसरा, इसको क्लास जैसे मत समझो, ये टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर समझो कि हम सब यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं मिलकर कि आगे अपने को पढ़ाना है सबको। कल प्रभा भाई ने तो मुझे कह दिया कि मेरी इच्छा हो रही है अब मैं 2 जनों को पढ़ाऊंगी, अपनी बेटियों को ही, 2 बेटी उनको मिली, अभी वो उनसे ही पढ़ाना शुरू करेगी। हर एक को पढ़ाना है। श्रेया जी किसको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं? सबको टीचर। हालांकि जैन शास्त्रों के लिए टीचर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मुझे क्या शब्द लो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सबको यही सोचो कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमको पढ़ाना है दूसरों को। जैन धर्म की बहुत प्रभावना करनी है। जितने भी, किसका है, सुनीता जी का है, मैंने भी शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनको पढ़ा रहे हो उनको भी बोलो कि आप भी टीचर बन जाओ। हम सब और अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर सके, लेकिन आगम नींव के समान है। जितना जितना इस नींव को दृढ़ करेंगे, जितने लोगों में स्थापित करेंगे, उतनी आत्म उन्नति अधिक होगी। शिक्षक बनना है, किसी का आया है नरेंद्र, टीचर की जगह शिक्षक। ठीक है, पढ़िए, बोल। दिव्य जैन। मेरा ये था गौतम, ये 2615 में उत्तर है कि ममत्व का प्रत्याख्यान नहीं किया। मणि रत्न कांसी के बर्तन मेरे नहीं है, परंतु उसने ममत्व का प्रत्याख्यान नहीं किया, तो सामायिक में तो अपना प्रत्याख्यान हो जाता है ना फिर? वो पूरा ममत्व नहीं हटा है ना, मात्र 48 मिनट के लिए हटा रहा है, बाद में तो उसका ही ममत्व है। तो बाद में वो उठकर खोज रहा है उन बर्तनों को, तो वो उसके ही बर्तन है। अच्छा, तो उसमें सामायिक होने के बाद अपने को दोष बताया है। तो सामायिक होने के बाद तो ममत्व है ही कि मेरे बर्तन थे, कहाँ गए। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ, नेक्स्ट प्रतिभा जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा।
भाभी जी, एक तो ये प्रश्न है, ये एक आर्थिक और गठिया और बहुठिया वाला 2604। तो इसमें जो असंख्यात जीवी हैं जो एकार्थिक होते हैं, वे जब ये पक गए, मान लीजिए कोई बीज, मतलब वो फल पक गया, तो उसका जो था, क्या बोलते हैं, स्किन को क्या बोलते हैं अपने, तो वो असंख्यात जीवी उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं क्या, उसका जो छिलका होता है उसको? हाँ, आम यानी कच्चा आम असंख्यात जीवी है, और जब वो पक गया तो बस उसमें बीज एक ही है, अस्थि यानी बीज एक ही है उसमें। तो उसका जो छिलका पक गया, तो उसमें क्या आपने, मतलब वो खाली बीज का पोर्शन की अपेक्षा से पूछा जाए तो वो फिर अचित माना जाएगा उस बीज को, सॉरी उस छिलके को? हाँ, या उसमें भी जीव होने की संभावना हो सकती है? नहीं, वो अचित है। अगर पूरा देखो, मिश्र हो सकता है, अपने को ध्यान नहीं हो, विवेक नहीं हो, कोई कच्चा हिस्सा भी पड़ा और पक्का आम हो, अपन पक्का समझ लिए, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन वो पूरा पक गया है तो वो अचित हो गया है। अच्छा, एक और प्रश्न भाभी जी, ये जो 2639, ये काल के समय काल करके ये बहुत जगह आता है आगमों में, शास्त्र में। तो क्यों कुछ जानबूझ के स्पेसिफाई किया है? कुछ तो कारण होगा कि बार बार इस बात को तेरे सब जगह काल के समय, मतलब उसके मरने का समय आएगा, आयु बंद कर लिया उसने, तभी तो उसका समय आया मरने का, चाहे सोपक्रमी हो चाहे निरुपक्रमी हो, उसके काल का समय कब आएगा? आयुष्बंद के बाद। आयुष्बंद उसका निश्चित हो गया कि कब कहाँ उत्पन्न होगा, इसलिए काल के समय काल कहा गया है। तो इसमें मतलब आयुष्य पूर्ण होने पर ही जाएगा ना वो, तो उसमें कुछ नया क्या हुआ, इसमें बोलने का क्या तात्पर्य? क्यों? अगर आप सपक्रमी आयुष वाला है तो वो आयुष्बंद कभी भी कर सकता है, चाहे पहले भी मर सकता था ना, अपने 2/3 हिस्सा पूर्ण करके मर सकता था वो, तुरंत आयुष बंद करके, जैसे बताती हूँ ना, क्रोधपुरु की आयुष वाला अंतर्मुहूर्त में मर सकता है, तो उसका काल का समय आ गया, क्योंकि उसके उपक्रम लग गया। या तो क्रोधपूर्व जीता, उतना उपक्रम नहीं लगता तो इतने वर्ष जीता, जो मात्र अंतर्मुहूर्त जिया तो उसका काल का समय आ गया, उपक्रम लग गया। निरुपक्रमी है उसका जो समय आएगा वही समय रहेगा, जाएगा। ये भगवान, ये वर्ड बहुत अच्छा है, काल के समय काल करके, बहुत आगमों में ये शब्द है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ भाभी जी ये। हाँ, बैठता नहीं। तुम बोलो वापिस, कैसे तुम बोलो, सोपक्रमी क्लियर करो, काल के समय काल। सोपक्रमी आयुष्य का उपक्रम लगा तो मान लीजिए 10,000 का भी अगर आयुष्य, तो भी अंतर्मुहूर्त में पूरा कर लेगा, तो उसका काल आ गया। और अगर तो हाँ, और निरुपक्रमी वाला है तो जब उसका 6 महीना पहले अगर आयुष्य बांधता है तो उस समय आयुष्य बंधन किया, फिर जब काल आएगा तो काल करेगा। हाँ। मान लो आयुष बंद, अच्छा, ये दोनों बातों को शामिल समझानी है। कोई आज आयुष बंद कर लिया, आज आयुष बंद करते ही तो वो काल करेगा अंतर्मुहूर्त, वहां भी तो उसको जगह खाली चाहिए। मान लो कि जिस देवलोक में जहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो जब समय आएगा तभी काल करके वो परभव में जाएगा। क्या नहीं क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत सी बात एक साथ बता दी गई है, तो सोपक्रमी आयुष्य निरुपक्रमी ये दोनों को तो शामिल कर ही दिया गया, प्लस एक बात जो आप अभी बता रहे हैं ना कि ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बन गया। अब उसको ये जो पहला वाला काल शब्द आया ना, तो ये हो सकता है जहाँ वो जाने वाला वहां पे भी वैसा जगह खाली होना जरूरी है। ठीक है, मान लो कि देवगति में खाली होना जरूरी है, जहाँ एक शैया में अगर एक देव है वो काल नहीं करे तब तक नहीं करे। देवगति के लिए तो अपन ये नियम मान लिए, नरक गति के लिए जरूरत नहीं है, बहुत स्थान है, 60 भर जाओ भले बिलों में, कुंभों में इतने हैं, उनके तो कोई साता वेदनी का उदय नहीं है। मनुष्य गति में भी 1-2 एक्स्ट्रा है, कोई जरूरी नहीं है कि इस घर में इतने जीव ही उत्पन्न होंगे, अधिक भी हो सकते हैं। तो पर यहाँ जो प्रश्न है ना भाभी जी, श्रमणोपासक का है, तो अपना का देवलोक के हिसाब से गठित करते हैं, तो यहाँ पे फिर अपने को ये समझना होगा कि आवाज आ रही है किसी की, ये समझना होगा कि भाई जब उसको जाना है अपने आप भी वैसा, मान लीजिए वो सोपक्रमी आयुष्य वाला है, ये तो पता नहीं था कि कब उसको उपक्रम लगेगा, लेकिन सोपक्रमी आयुष्य होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था अपने आप बन गई कि वहां जाके उसको शैया खाली मिल गई। हाँ हाँ, सभी व्यवस्थाएं होगी तभी काल करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी संयोग, मान लो अमुक माता पिता मेरे हैं, संयोग है, तो उनके योनि का भी तो संयोग उस समय चाहिए। 5 चीजों का काल समवाय बता रहे ना, 5 बातों का, तो समवाय तो होना ही चाहिए समय सभी बातों का। अब थोड़ा क्लियर हुआ भाभी जी। और है डाउट? तुम और तो अच्छा, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अभी प्रश्नोत्तर और सोच के और पूछ लेना तो हमारा भी हो जाएगा।
हाँ भाभी जी प्रणाम। प्रज्ञा जी। सुनीता जी बटेवड़ा। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भाभी जी एक 2609 में आपने बताया ना पृथ्वियां कितनी है, तो 8 पृथ्वियां बताई ना, तो ये पूरे 7 जो है वो नरक के हैं, बाकी के मध्य लोक देवलोक का क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पर? देखो मध्य लोक में तो ये जो है अपन जिस मनुष्य क्षेत्र आदि में है वो तो रत्न प्रभा के ऊपर ही आ गई ना, रत्न प्रभा की छत पर ही अपन रह रहे हैं। अच्छा आ गई। देवलोक की नहीं ली है कि देवलोक इतनी विशाल पृथ्वियां नहीं है, ये तो रज्जु प्रमाण बड़ी बड़ी होगी। खैर वो भी रज्जु प्रमाण ही है, देवलोक आदि थोड़े थोड़े स्थानों में ही है, इसलिए विवक्षा नहीं की है। कितने करते, बाकी आगमों में अन्यत्र बता दिया है कि ऊंचे लोक में 84,97,023 विमान है, संख्या आगे दे दी है बड़ी पृथ्वियों के हिसाब से, खाली यहाँ बता दिया है। और ईशत प्रागभरा प्रधान है, इसके ऊपर ही सिद्ध भगवान विराजमान है, इससे देशों ने योजन ऊपर। देखिए अपन 45 लाख योजन का ही है बोल के बोलते हैं ना। हाँ तो फिर ये लेकिन ये प्रधान है ना, मुख्य है। इसका नाम किससे संबंधित है? सिद्धशिला नाम ही ईशत प्रागभरा पृथ्वी के अनेक नाम बताए गए हैं। ईशत, ईशत प्रागभरा, तनु, तनु तनु, सिद्धालय, मुक्तालय आदि, और सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावा, यानी सिद्धों से संबंधित मान लिया गया। इसका सबसे नजदीक होने के कारण इसकी प्रधानता आ जाती है ईशत प्रागभरा पृथ्वी के। ठीक है भाभी जी, ये और एक बंद कम, बंद कर्म, अबंद कर्म, बंद विच्छेद, इसका क्या मतलब है? बंद कर्म, हाँ कर्म के ऐसे बताया, बंद अबंद बंद विच्छेद। हाँ बंद हो गया, कर्म का बंद कर रहे हैं वो। अबंद हो गया जिन कर्मों का अपन बंद नहीं कर रहे हैं, अपन श्रावक बन गए। अब अनंतानुबंधी का बंद नहीं कर रहे हैं ना अपन। हाँ। अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, मोहिनी आदि का ये अपने लिए अबंधक हो गए कर्म। और बंद, और क्या पूछे? बंद विच्छेद। बंद विच्छेद यानी उन कर्म प्रकृतियों का आगे आगे गुण स्थानों में जाते जा रहे हैं, तो उनका बंद विच्छेद होता जा रहा है। ये प्रकृतियां अब नहीं बंधेगी, आगे नहीं बंधेगी वापस। हाँ, ऊंचे गुण स्थानों में जीव जाता जाता है ना। पहले तो गुण स्थान, अबंध में और उसमें क्या फर्क है भाभी जी? अबंध तो हो गया कि अब बांधेगा ही नहीं, और वापस ऊपर श्रेणी चढ़ रहा है, उसने बंद विच्छेद किया, वापस नीचे गिर जाएगा तो बांधना शुरू कर देगा। अच्छा, बंद विच्छेद में वापस नीचे गिरेगा तो करेगा, अबंध में करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। और कर एक्चुअली हमारा स्थानों से भी उसकी विवक्षा कर देते हैं कि अमुक गुण स्थानों में, 5वें गुण स्थान में अपन आ गए, अनंतानुबंधी के अबंधक हो गए। अगर वापिस नीचे चले जाएंगे अगर अपन, तो अनंतानुबंधी को बांधना शुरू कर देंगे। तो बंद विच्छेद अभी अबंधक है। इस समय आप कितनी प्रकृतियों का अनंतानुबंधी के बंधक है? नहीं, मैं अबंधक हूँ। बंद विच्छेद हो गया, क्या पता नीचे चली जाओ वापिस बांधना भी शुरू कर दे, अभी बंद विच्छेद है, भविष्य का पता नहीं। और क्षयिक समय दृष्टि होगा उसके, तो हमेशा के लिए बंद विच्छेद हो गया उस प्रकृति का। ठीक है। वाक्य के अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, कर्म 2 प्रकार के बताए, निदित कर्म और निकाचित कर्म। निकाचित कर्म का तो मुझे पता चल गया कि वो जिस इंद्रिय से अपन बांधते हैं तो उसी से भोगते हैं वापस बोल के। हाँ। निदित कर्म क्या है भाभी जी? निदित कर्म ढीले हैं, उन्हें परिवर्तित भी किया जा सकता है, उनकी अपवर्तना की जा सकती है। जैसे आयुष में बांधते हैं तो निद्धत और निकाचित 2 प्रकार की होती है। इसको ही शिथिल और गाढ़ भी कहा गया है शास्त्रों में। ढीली बांधी है, जिन अध्यवसायों में, जिन परिणामों में ढीली बांधी, किसी ने 100 वर्ष की आयुष बांधी है, कोई सांप काट गया या कोई बीमारी एक्सीडेंट कुछ हो गया तो उसने अंतर मुहूर्त में ही भोग ली, उसकी आयुष है वो अपवर्तनाकरण के द्वारा कम हो गई। और जो निकाचित गाढ़ होती है, लोहे की भांति गाढ़ घनीभूत हुई हुई रहती है कर्मलता, उस पर कोई उपक्रम नहीं लगता है। व्यवहार में अपने को लगेगा कि अरे एक्सीडेंट हुआ, वो बच गया आदि, वो अपनी पूर्ण आयु भोग कर ही मरता है। इसी प्रकार सभी कर्म निद्धत और निकाचित दोनों प्रकार के होते हैं। हाँ भाभी जी। और यहाँ पर ये 2621 में आजीविकोपासक बोलते हो क्या है भाभी जी? यहाँ पर लिखा हुआ है गौशाला के उपासक बोल के। हाँ, लेकिन यहाँ अपन श्रावक शब्द बोलते हैं ना अपने लिए, जैन श्रावकों के लिए। गौशाला जो श्रावक थे उनको उपासक कहा जाता था, वे अपने आप को उपासक कहते थे। अपन भी उपासक, ये श्रमणोपासक, संधि विच्छेद करो, श्रमण प्लस उपासक। हाँ भाभी जी। तो अपन साधुओं के उपासक है। उपासक शब्द का अर्थ है सेवा करने वाला, उनके समीप रहने वाला। ये आजीविक, इसमें मतलब क्या है? अलग आजीविक बोलते हो? आजीविक उनके मत का नाम था, जैसे अपना जैन धर्म है ना, गौशाला के धर्म नाम था आजीविक मत।
हाँ ठीक है, धन्यवाद भाभी जी, कृपा कराए भाभी जी। श्रेया जी। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 2610, बनते क्या ये रत्न प्रभा पृथ्वी चरम प्रांतवर्ती अंतिम है अथवा अचरम मध्यमवर्ती है? उत्तर, यह प्रज्ञापना सूत्र का समग्र चरम पद 10वां कहना चाहिए। चरम और अचरम सापेक्ष है, तो मतलब ये चरम अचरम सापेक्ष है, कुछ समझ नहीं आया। चरम चरम अचरम की अपेक्षा है और अचरम चरम की अपेक्षा है। यहाँ सापेक्षता से ये पूरा वर्णन चला है प्रज्ञापना सूत्र में। जैसे मान लीजिए कि ये लोक है, ये पूरा लोक है। अब अचरम अलोक का बताना है हमें कि लोक अलोक का भी अचरम आ गया, आउटर लाइन है वो अलोक की हो गई, ये इतना अलोक का अचरम है। तो अलोक क्या इतना छोटा ही है? बाकी भी बहुत है अलोक का। जो इससे संबंधित अलोकाकाश के प्रदेश हैं उनको ही अचरम कहा है, और बाकी भी बहुत इधर के प्रदेश आ जाएंगे, उनको अचरम नहीं कहा गया है। इस आगम में यहाँ पे अपेक्षा से कथन है। आया श्रेया जी क्लियर? चरम अचरम का किया हुआ है क्या थोपड़ा? चरम पद किया हुआ? नहीं किया। ये नहीं आया अभी समझ। ये देखिए ये एक किताब है, समझ लीजिए। असत कल्पना से अपन इसको अलोक मान लेते हैं कि इतना बड़ा लोक है। यहाँ मैंने ये फोन रख लिया, ये लोक है, फोन लोक है। तो इस पे फोन से जितना स्पर्श कर रहा है ना, जितने भाग फोन स्पर्श कर रहा है, बस यही अचरम है। तो बिना स्पर्श किया हुआ ये लाइन जहां मेरी अंगुली है, इसके बाद भी बहुत चीज ऐसी है, बिना फोन के अलावा भी कई चीज ऐसी है जो इसको स्पर्श नहीं कर रही है। यहाँ चौड़ा होता गया है ना लोग जाके, उसको अचरम नहीं कहा गया है। आप करिएगा प्रज्ञापना सूत्र का ये थोपड़ा करेंगे ना विस्तार से, तब आ जाएगा। अच्छा, और कोई है श्रेया जी? आंटी मेरा पूछ लूं क्या? हाँ पूछ लो। आंटी क्वेश्चन नंबर 2607, गाय गाय की श्रेणी मनुष्य की श्रेणी। आंटी गाय का तो ठीक है संख्यात खंड किया जाए, गाय की श्रेणी को किस तरह से खंड किया जाए? मतलब श्रेणी का क्यों दिया भगवान ने इसमें? क्या है कि गाय श्रेणी में चलती है ना, बहुत गायें शाम की टाइम जा रही है, सुबह की टाइम आ रही है, उनमें से कईयों के ऐसे कर दो, कोई काट दे ऐसे से एक साथी, एक साथी अनेक गायों को काट दिया, तो उनके आत्म प्रदेश बीच में तो फरस ही रहे। मनुष्य श्रेणी का क्यों लिया? यहाँ पर महेश और सबका आता है ना, तो श्रेणी का क्यों बोला? श्रेणी यानी पंक्तिबद्ध मनुष्य आदि गति कर रहे हैं, तो उन पंक्ति में से काट दिए जाएं, तो अनेक मनुष्यों के आत्म प्रदेश हैं बीच में, अनेक गायों के आत्म प्रदेश है बीच में, उनको भी काटने से एक वचन भी और बहुवचन भी। आंटी क्वेश्चन नंबर 2356 पेज नंबर 426 खोलिए सबको। आंटी मेरे को इसको फर्स्ट पॉइंट में आनंद श्रावक अवधि ज्ञान से उत्तर दिशा में चूल हिम्मत पर्वत तक का क्षेत्र देख रहे हैं, तो पूरा आपका भारत क्षेत्र आ गया, और फिर लवण समुद्र का 500 योजन देख रहे हैं, तो आपका राउंड भारत क्षेत्र है। पश्चिम देख लिया, पूर्व देख लिया और दक्षिण में। अब आंटी उत्तर भी देख रहे हैं ना, शेष 3 दिशा में। उत्तर दिशा का लवण समुद्र का 500 योजन, तो पूरा ही जम्बूद्वीप हो गया ना आंटी फिर तो। उत्तर दिशा का कहाँ देख रहे हैं? देख ही नहीं रहा, चूलिमन तक ही देख रहा है। आंटी यहाँ लिखा है ना शेष 3 दिशाओं में। हाँ देखो, शेष 3 दिशाओं में मतलब उत्तर को छोड़कर शेष 3 दिशाओं में 500 योजन तक का लवण समुद्र का क्षेत्र, उत्तर को छोड़ दिया ना लवण समुद्र का। आंटी हाँ बोलो। हाँ आंटी, उत्तर दिशा का तो आपने दे दिया, तो चूल हिम्मत तक का क्षेत्र हो गया। फिर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में सिर्फ नीचे का ही मानना, बस उत्तर का उधर आ गया, ऊपर का बस उधर का लवण समुद्र नहीं देख रहा है वो। अच्छा, और आंटी नीचे यहाँ लाइन में लिखा है ठाणांक तो ठाणा 7 के विवेचन में अवधि ज्ञानी मनुष्य। आंटी यहाँ पर श्रावक का प्रश्न और अपन अवधि ज्ञानी मनुष्य लिखेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि परमावधि ज्ञानी भी क्या मुश्किल से देखता है? नहीं, परम अवधि शब्द नहीं दिया ना, पर आपने अवधि ज्ञानी मनुष्य लिखा है ना आंटी, इसके लिए मुझे डाउट है। मनुष्य अधोलोक में मुश्किल से देखते हैं, देवता तो देखते ही हैं अधो आदि में, लेकिन मनुष्य को जैसे अंधेरे में देखना हो अपने को कोई चीज, तो थोड़ी टाइम लगती है ना, मुश्किल से देख पाते हैं। उसी प्रकार अवधि ज्ञान के लिए भी कहा जा रहा है कि मुश्किल से देखते हैं। देखते तो है ही, उसने भी वो भी देख ही रहा है 84,000 वर्ष की स्थिति वालों को, लेकिन मुश्किल से देखते हैं। एक सभी के लिए नहीं समझना है इसको, सभी के लिए नहीं समझना है ना आंटी इसको। हाँ सभी के लिए, देवों के लिए नहीं, क्योंकि उनका तो नीचे आदि का दे दिया ना, 7वीं पृथ्वी के चरमान तक देखे, आदि देखे, देवता देख लेते हैं, उनका विशिष्ट है। अधोलोक में मुश्किल से, अंधकार में देखने में उन्हें दिक्कत आती है। परमावधि वाले को भी, परमावधि वाले मनुष्य
परम अवधि के लिए तो कोई बात ही नहीं पूछना है, कितना विशाल अवधि है उनके लिए। क्या अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञानी बनने वाले हैं। सुमन्स आईफोन, सुमन्स एक क्वेश्चन नंबर है 268, इसमें इंगालकम में क्या अर्थ हुआ? कोयले का व्यापार प्रतिक्रमण में ना, कोयले का इंगालकम में वर्णकम में कोयले आदि बनाने का काम जो करते हैं उसका व्यापार। वर्णकम में जंगल को जला के आदि जो व्यापार करते हैं वो। प्रतिक्रमण की किताब होगी ना आपके पास, उसमें का अर्थ दिया हुआ है। और एक ये जो है कि उसके बाद वाला ही 269, 15 कर्मकांडों के त्यागी समूह पार्षद कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसमें जो शिक्षा भाव और ये कृतज्ञ प्राणियों के अधिक चिंतक समूह पार्षद पवित्र शिक्षा विचार पवित्रता प्रधान होकर काल के समय काल करके एक देवलोक के उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो श्रावक की गति देवलोक की बताई है, 1 से 12 देवलोक। तो कैसे श्रावक देवलोक में उत्पन्न होते हैं? व्रतों का पालन करते हैं श्रावक, और ईर्ष्या भाव आदि से रहित होते हैं। श्रावक मध्यस्थ परिणामी होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिसका उपकार है, आज गुरु भगवंतों का अपने पर उपकार है तो उपकार मानना चाहिए। जैसे पृथ्वी कहती है ना कि मैं सभी भारों को, पहाड़ नदी पर्वत सबको सहन कर सकती हूँ, कृतज्ञ व्यक्ति के भार को सहन नहीं कर सकते हो। तो श्रावक कभी अकृतज्ञ नहीं होता है और प्राणियों का हित चिंतन कर रहा है। श्रावक के परिणाम ही इतने अच्छे रहते हैं कि सबका अच्छा हो। तो ऐसा जीव मर के कहाँ जाता है? देवलोक में उत्पन्न होता है। नहीं, जैसे ईर्ष्या भाव तो देवलोक में भी है ना बात से, फिर नहीं वहाँ श्रावक नहीं है ना, वहाँ 5वें गुण स्थान वाला श्रावक नहीं है। अभी है तो जो पुण्यवानी बांधी है वो तो वहाँ भोगनी पड़ेगी जाके। वहां भी जहाँ जाएंगे तो वहाँ ईर्ष्या भाव आदि कम रहेगा। वहां ऐसे गया हुआ श्रावक आदि है, बार बार वो लोग महाविद्य क्षेत्र या यहाँ साधु साध्वियों के दर्शन कल्याणकों आदि पर जाते ही रहते हैं। अपन भी जैसे बार बार जाते हैं ना व्याख्यान सुनने, बहुत दिन नहीं जाओ तो अपने परिणाम भी खराब हो जाते हैं। साधु साध्वियों आदि की संगति नहीं करें, अच्छी बातें नहीं सुने तो अपने भी पूरे भौतिकता में रम जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं जैसे संस्कार यहाँ पड़े हुए तो बार बार वो जाते ही हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा। तो देवलोक में हो वो जा सकते हैं सुनने महाविद्य क्षेत्र में। वैसे भाव है। हाँ, बहुत जीव यहाँ से अपन संस्कार डालेंगे, वहां जाएंगे तो अपने आप इच्छा होगी कि हम जाएं, सेवा में जाएं, तीर्थंकरों के दर्शन करने जाएं। अभी शास्त्रों में अपन पढ़ेंगे देवराज शक्रेंद्र आदि बार बार आते हैं भगवान महावीर की सेवा में। उस दिन पिछली क्लास में शायद मैंने कहा भी था ना, दुप्सा आचार्य मात्र 4 अध्ययन याद करेंगे और देवराज शक्रेंद्र भी आकर उनकी विनती करेंगे कि वो इतना पुरुषार्थ करेंगे। आज कोई सुनेगा, पप्पू भाई 4 अध्ययन याद कर लिए ना, नीना भाई पप्पू भाई आप लोग कितनी सरलता से ये लोग याद कर लिए। और यही 4 अध्ययन याद करने में आचार्य को इतनी कठिनाई होगी क्योंकि धारणा शक्ति कम होती जाएगी काल के काल। तो देवता आके उनको वंदन करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, हो भाव प्रकट करते हैं अपना। जब वहां जाना है, सबको जाना ही है, तो वहां के भौतिकता के सुख सुविधाओं में ही रमना नहीं है, बार बार आना है अपन लोगों को भी धर्म आराधना करने। देवता आपस में चर्चा करते हैं, आगे 16वें शतक में दूसरा भाग है ना, आ जाएगा गंगादत्त देव आदि। यहाँ अपन जैसे धार्मिक चर्चाएं करते हैं वैसे वहां बैठकर वो करते हैं। यहाँ कुछ करके जाएंगे तभी तो जाति स्मरण से याद आएगा, या वैसे भी स्मृति में आ जाएगा। हो गया को मजबूत कर लो। विमला जी? हाँ, आपने पूछा उसमें मेरा हो गया समाधान। अच्छा, सोनम जी? हाँ आंटी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आंटी ये पूछती थी, जैसे हम लोग जैसे अपनी संवत्सरी आती है चतुर्थी के दिन, और मंदिर मार्गी में आती है, और अलग संप्रदाय में आती है अपनी पंचमी के दिन आती है, उनकी चतुर्थी के दिन आती है। तो क्या हम साल में 2 बार संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर सकते हैं, जैसे चतुर्थी को भी और पंचमी को भी? देखो, जो मन में जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रतीति हो उसका करो, और घर में शांति का वातावरण रहे वैसा करना चाहिए। नहीं, जैसे
जैसे चतुर्थ 2 बार कर लो। मान लो कि किसी के मन में अपने ये क्या स्थानकवासी के प्रति उनकी पहले दिन हो गई, किसी की दूसरे दिन आ रही है, तो वहां भी व्यवहार से करना पड़ रहा है। तो नहीं, लेकिन जैसे संवत्सरी के प्रतिक्रमण में सिर्फ अपना 20 लोगस का जो फर्क आता है, तो वो महाराज साहब बोलते हैं कि 2 संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं कर सकते एक साल में। तो ऐसा भाव शुद्धि कर लो, करना तो पड़ेगा। घर में शांति रहे वैसा वातावरण ज्यादा जरूरी है। नहीं, जैसे पहला चतुर्थी वाला कर लिया, फिर पंचमी वाला भी कर सकते हैं ना, दोनों कर सकते हैं। करना चाहिए घर की शांति के लिए। ठीक है आंटी। हाँ, किसी को दुख पहुंचाओगी प्रतिक्रमण वाले दिन, किसी के असाता वेदनी का बंद हो, उनके कषाय उग्र हो, वैसा क्यों काम करो। बैठ के भाव पूर्वक कर लो अपना प्रतिक्रमण। हाँ, तो बैठ के मतलब 20 लोग औसत कर सकते हैं वापस नेक्स्ट डे। करो। कई लोग अभी आज भी ऐसे हैं, मैं जिनको जानती हूँ, रोज सुबह शाम लोगस की माला फेरते हैं 108 108। मेरे एक मामी जी थे, दोनों टाइम 108 लोगस की माला फेरते थे। मैं उनको बोलती थी धन्य हो, कैसे आपका मन एकाग्र रहता है। सालों सालों वो फेरते थे। 27 लोगस की माला तो बहुत लोग फेरते हैं, 108 की भी फेरने वाले हैं। क्या हुआ, स्वाध्याय हो रहा है, स्तुति हो रही है तीर्थंकर भगवंतन की। ठीक है आंटी। हाँ हाँ, कमला जी पूरा। कमला जी पूरा। हाँ बोलिए कमला जी। दीदी मेरा क्वेश्चन है 1612, कौन नंबर है 297। 1612 297। सप्रदेशी अप्रदेशी। हाँ बोलिए। क्या विग्रह गति में जीव वेद का सप्रदेशी और अप्रदेशी होता है? हाँ, विग्रह गति में जीव वेद का सप्रदेशी और अप्रदेशी होता है, तो वेद का कैसे होगा? वेद मोहिनी का जैसे ही विग्रह गति में आयुष का उदय होता है ना, उस समय उसके वेद का उदय हो जाता है। स्त्री वेद में आता है तो स्त्री वेद का उदय हो जाता है। सामान्यतः अपन उदय किसे कहते हैं? वेद मोहिनी का, पुरुष को साथ भोग करने का आदि। लेकिन जब वेद यही है क्या? वेद हाँ यही है। इसलिए पुरुष वेद कर्म प्रकृति जो है मोहिनी कर्म के, उसका उदय हो जाता है। फिर तो कोई मान लो कि 2 समय की गति से आ रहा है। पहले समय में उसके आयुष का बंद उदय हो गया, तो एक समय वो अप्रदेशी रहा, दूसरे समय सप्रदेशी हो गया। 2 3 4 समय की गति होती है ना। तो 4 समय की गति होगी तो अवेदी सप्रदेशी, अप्रदेशी सप्रदेशी दोनों हो जाएगा। 2 समय में भी हो जाएगा। ओके। वीना जी बोथरा, टाइम हो गया आंटी, 1 2 ले लें क्या? हाँ 2 है, ले लो बस टाइम। वीना जी बोथरा। जिनेंद्र बाबू जी। हाँ जय जिनेंद्र। प्रश्न संख्या 2608। वीना जी। हाँ, प्रश्न संख्या 2608। हाँ बोलिए। ये जो छिपकली वाली बात आई है कि इसकी पूंछ जब तक हिलती रहती है तब तक बीच के भाग में आत्म प्रदेशों पर हाथ या शस्त्र आदि से प्रहार किया जाए तो भी उन आत्म प्रदेशों पर कोई असर नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न, छिपकली की पूंछ अलग हो गई और छिपकली दूसरी जगह चली गई, तो क्या बीच में आत्म प्रदेश रह रहे हैं अभी तक? जब तक वो तड़फ रही है मतलब उसमें आत्म प्रदेश है। जब वो रुक जाएगी तभी आत्म प्रदेश मानना कि आत्म प्रदेश चले गए उस छिपकली के शरीर में। जैसे पूंछ में आत्म प्रदेश है और छिपकली चली गई उसमें भी आत्म प्रदेश है, बीच में भी है। ऐसे नहीं होगा कि 2 हिस्सों में रह गए, उधर रह गए और इधर रह गए, बीच में कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होगा। नाता जुड़ा हुआ रहेगा आत्म प्रदेशों का। अच्छा, जैसे अपने विग्रह गति में जैसे मानते हैं ना, एक समय में तुरंत जैसे यहाँ से निकल के चली गई आत्मा, तो फिर क्या आत्म प्रदेश अब है नहीं, यहाँ नहीं है, आत्म प्रदेश निकल गए तुरंत समय में? तो मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है, थोड़े आत्म प्रदेश जाते हैं ना। हाँ। मान लो कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, फिर और जा रहे हैं और जा रहे हैं, बीच में कोई प्रहार करते जाओ, कोई असर ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अश्लेखा जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी, छोटी सी डाउट है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पूर्व भव के जैसे ममत्व है, इंसान या कोई सामान, इन सब का हम पचकान ले लेते हैं महाराज से एक बार कि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, तो बस एक पचकान के बाद हम उनसे मुक्त हो जाते हैं कि हमें उसे बार बार मतलब सोच के भी ऐसे फीलिंग भी लानी है कि त्याग है? नहीं, बस ले लिया छोड़ दो।
बाकी जो टाइम सोचने का है ना उस समय और कुछ सोच लो। ठीक है, कुछ आत्मचिंतन के विषय में सोच लो। थैंक यू आंटी। पढ़ रही हो बराबर? सुरेंद्र अंकल? हाँ आंटी, पुराने क्लासेस भी ऑडियो पढ़ के डाउट्स लिख रही हूँ। थोड़ा सा संकोच आता है कि सिली क्वेश्चंस नहीं पूछूं करके, इसलिए वेट कर रही हूँ। में कुछ भी सिली नहीं होता है, सिली शब्द ही नहीं लाना चाहिए। इसलिए एकदम निसंकोच पूछ लिया करो, खूब पढ़ो। और आंटी सेकंड बुक के साथ कर्म क्षयोक्षम की जो बुकलेट आई है वो बहुत अच्छी है। मैंने 3rd चैप्टर तक उसको पढ़ के समझा है। बहुत ज्ञान हुआ है कि कैसे हमें कर्म बंधन हो रहे हैं, रस है, सर्वघाती भी हैं, जो कि मतलब नाउ आई एम मोर कॉन्शियस कि ना कोई कर्म करने से पहले सोच लो कि ये इजीली हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं करके। बहुत अच्छी बात। कहाँ से बोल रही हो? मैं बल्लारी कर्नाटका आंटी। अच्छा, बोलिए। जय जिंदर। बोलिए सुरेंद्र बाबू। हाँ, जय जिंदर साहब। जय जिंदर। अभी अपना अंतिम प्रश्न जो चला था 2639 में, जो काल के समय में दोबारा लिखा है ना, काल के समय काल, इसके बारे में काफी चर्चा भी की। तो हाँ। इसके अंदर में जैसे अपने अंतर्गत दशा सूत्र में भी आता है ना कि तेन कालेन तेन समयनम, तेन कालेनम तेन समयनम, 2 बार उसमें भी 2 बार आता है काल और समय। तो उसका मीनिंग तो दूसरा है, तेन कालेनम तेन समयनम, यानी वहां अलग बात हो गई। उस काल में यानी जिस समय भगवान महावीर विचरण कर रहे थे उस समय में वहां अलग है। वहां काल मरने की अपेक्षा की बात नहीं है, यहाँ मरण। हाँ नहीं, यहाँ मरण की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर भी 2 बार दिया कि एक बार जब उसकी आयुष्य पूर्ण हो जाएगी, पहला काल का मतलब हो गया, और संपूर्ण करके समय काल करके, काल का मतलब दूसरा मृत्यु हो गया। पहला जो हुआ काल, इसका मतलब क्या हुआ, आयुष्य पूर्ण हुआ क्या? काल के हाँ, आयुष पूर्ण होने से ही, यहाँ मरण से ही लिया गया। अच्छा, दोनों काल का मरण से ही कनेक्टेड है? हाँ, मरण से ही है। तो वहां पर काल का जो था एक समय में था, एक आरे में। काल का समय हो गया उस काल, चौथे आरे का। अब अच्छा, आरे आरा समझना। ठीक ठीक ठीक, जय जय। अच्छा, मेरे पास भी ये किताब आई नहीं है, 600 किताब, जो दूसरा भाग आया ना इसके साथ में किताब नहीं आई थी वो 600, आप जो बोले ना रह गई होगी कुछ। कोई ब्यावर जाने वाला है क्या? तो मंगा लो। तो नहीं, मैं ही जाऊंगा, 15-20 दिन बाद मैं ही जाऊंगा। हाँ, तो आप ले लेना ना। तब तक तो बुक पूरी नहीं होगी। आप पधारेंगे तब तक लेते आइएगा। नहीं है, जितने आप ले लीजिएगा वहाँ। ठीक है, जय जिंदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सबको। जय आंटी। जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड करिएगा। मेरे पढ़ने में कोई इतिहासात ना हुई हो तो सॉरी। ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ हाँ हाँ, मैं ओके, थैंक यू ज्योति जी। जय श्री